अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वालों को, उर्दू से मोहब्बत करने वालों को बज़्म अदीब ऑनलाइन के एक और प्रोग्राम के साथ फेसबुक लाइव सेशन में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की गुफ्तगू हर लिहाज से मुनफरिद और ख़ास है। हमारी मौजूदा नस्ल और आने वाली नस्लों की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार इस बात पर है कि आज हम क्या लाहेअमल इख्तियार करते हैं। अगर हम आज दस्तयाब टेक्नोलॉजी और वसाइल का सही इस्तेमाल करते हैं और एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत और मुत्तफ़िका मकासद के साथ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं तो यकीनन आने वाले वक्त में इसके नताइज मस्बत होंगे। नाजरीन, प्रिंटिंग प्रेस यानी छापा खाना 1439 ईस्वी में जर्मनी में ईजाद हुआ, जिसका सेहरा जोहान्स गिटनबर्ग के सर है। इस ईजाद ने आने वाले दौर का नक्शा बदल कर रख दिया। मौक़िक़ कहते हैं कि अकबर बादशाह, जो कि अदब और फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती के लिए मशहूर था, जब 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगाली छापा खाना लेकर उसके पास आए तो इस ईजाद को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया गया कि इसका इस्तेमाल कातिबीन को बेरोजगार कर देगा। तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि सिर्फ इस वाहिद फैसले ने इस खित्ते को 200 साल पीछे धकेल दिया, वरना एक वक्त था जब इब्तदाई मुसलमान अहले इल्म ने यूनानी मखतूतात को, जबकि ईसाइयों के यहाँ उन्हें मजहब से मुतसादिम करार दे दिया गया था, अरबी जुबान में तर्जुमा किया और उलूम व फ़नून की नई राहें दरियाफ्त की। बाद में आने वाले वक्त में यही काम यूरोप में किया गया, जिसके नतीजे में वहाँ भी आया उलूम की तहरीक उठी और एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, ये तमीज़ बयान करने का मकसद ये है कि आज हम फिर कुछ इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं। जिस तरह प्रिंटिंग प्रेस ने बड़े पैमाने पर लोगों की किताबों तक रसाई मुमकिन बनाई, वही काम आज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर और टैबलेट वगैरह के जरिए पूरी दुनिया तक फैल चुका है। अमेजोन किंडल, गूगल प्ले बुक्स, नोब, कोबो और इस तरह के कई प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाए जा चुके हैं जब बेशुमार किताबें मुख्तलिफ बिजनेस मॉडल्स के तहत पढ़ी जा सकती हैं। उर्दू ज़बान और अदब की अगर बात करें तो इस किस्म की कोई संजीदा कोशिश हमें इस हवाले से नज़र नहीं आती। यही सोचकर हमने अदीब ऑनलाइन का आगाज़ किया, जिसका बुनियादी मकसद उर्दू किताबों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करके हर खास व आम तक पहुँचाना है। इस हवाले से हमें क्या तजुर्बात हुए, क्या सवालात हैं और ख़दशात हैं जिन पर मुकालमे की ज़रूरत है, ताकि ना सिर्फ उर्दू ज़बान में मौजूद अदब को महफूज किया जा सके बल्कि बैनुल अक़वामी अदब से भी दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वालों को मुतारिफ करवाया जा सके। इन्हीं अहम सवालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस गुफ्तगू में जो शख्सियात मौजूद हैं उनसे आप बखूबी वाकिफ हैं। मोहतरम आरिफ अनीस मलिक साहब, कई किताबों के मुसन्निफ, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉलम निगार। बरतानिया में गुज़िश्ता बरस इन्हें ब्रेन ऑफ द ईयर के तौर पर मुंतखब किया गया और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि वो हमारी दावत पर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं उनको लाइव लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अदीब ऑनलाइन के इस लाइव सेशन में मैं खुशामदीद करता हूँ और अपनी टीम के बेहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और इस टॉपिक के लिए हमसे बात करने पर रजामंदी जाहिर की। मोस्ट वेलकम जी, इट्स अ प्लेजर। और आपके इनिशिएटिव बड़ा जबरदस्त है, जो कुछ आप कर रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इट्स अ प्लेजर एक्चुअली सपोर्टिंग यू। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आपके कोई 100-200 मिलियन यूजर्स बने आपके, और जो काम आपने स्टार्ट किया अल्लाह उसको बरकत दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश। नाज़रीन, हमारे साथ दूसरी शख्सियत इकबाल खुर्शीद साहब की है। अपने हाल ही में शाया होने वाले नावल तिकोन की चौथी जहत की कामयाबी से नावल निगारी में वो खुद को मनवा चुके हैं और इसका सबूत ये है कि हमारे चाचा जी जनाब मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब उनके बारे में कहते हैं कि तिकोन की चौथी जहत के बाद इकबाल खुर्शीद मेरे लिए एक बड़ा नाम है। ये यकीनन हर लिखने वाले के लिए एक एजाज की बात है। इकबाल साहब को मैं लाइव लेता हूँ अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम इकबाल खुर्शीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल खुर्शीद साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ बज़्म अदीब ऑनलाइन में। अनफॉर्चुनेटली शायद आमिर खाकवानी साहब हमें ज्वाइन ना कर सकें क्योंकि उनको मैंने लिंक तो भेजा है लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ यूँ होगा कि एक सवाल मैं अपने दोनों मेहमानों से पूछूंगा और उस पर उनकी राय मैं जानना चाहूँगा, और उस पर आप भी कमेंट्स में अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम उनको कंपाइल करती रहेगी और फिर प्रोग्राम के आखिर में कुछ वक्त हम आपके सवालात के लिए भी मुख्तस करेंगे, ताकि अपने शुरा से हम आपके सवालों पर भी जवाब हासिल कर सकें। आरिफ साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। आज की दुनिया में हर वो शख्स जो स्मार्टफोन या कंप्यूटर तक रसाई रखता है, सारी दुनिया उसकी दस्तरस में है। तो आप क्या ये समझते हैं कि उर्दू की किताबें दुनिया भर के पढ़ने वालों तक उसी तरह पहुंच रही हैं जिस तरह से कि अंग्रेजी किताबों या दूसरी किताबों के ऊपर काम हो रहा है? अगर नहीं, तो इस सिलसिले में क्या स्टेप्स, क्या इकदामात लिए जाने चाहिए? ये तो बड़ा हमजहत किस्म का सवाल है आपका। तो इसका जो बिल्कुल जो एक प्रॉम्प्ट जवाब है वो तो ये है कि नहीं, हरगिज नहीं। उस तरीके से बिल्कुल उर्दू का लिखा पढ़ा उस हिसाब से उसका कंपैरिजन अगर अंग्रेजी से किया जाए, अंग्रेजी से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है अंग्रेजी हमारी जुबान है, सरकारी जुबान है, और हमें एक तरह से विंडो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइड करती है। लेकिन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है उस एंगल से, जहां तक किताब की कंजम्पशन के एंगल से बात करते हैं। मैं ये चीज़ें खैर पर कई दफ़ा खुद भी लिख चुका हूँ, और आप हमें खुशी है कि एक बार खुशी साहब मौजूद हैं, एक बड़े मारूफ अफसाना निगार और बड़ी ज़बरदस्त लेखक। जो उर्दू का लिखा है वो, उसको मैं आपको एक मिसाल ये दे दूं कि क्योंकि मैंने हज़ार दस्तान जब शुरू किया तो तब मैंने इस पर रिसर्च वर्क किया कि कितने लोग हैं जो कि किताब लिखते हैं। तो दुनिया भर में जो किताब लिखने वाले लोग हैं वो बहरहाल से कहते हैं कि गैर मामूली परसेंटेज है, वो 1% लोग हैं। किताब अगर किसी भी माशरे में आप कहें कि बरतानिया में या अमेरिका में या किसी भी जगह पे कितने लोग हैं जो किताब लिखते हैं, तो राइटर जो है वो 1% है। यानी कि आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने आसपास देखें या जो प्रोग्राम सुनने वाले हैं वो देखें, उनके आसपास उनकी फैमिली में जाने वालों में कई लोग होंगे जो कि डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सिविल सर्वेंट होंगे, पायलट्स होंगे। लेकिन उनसे अगर आप कहें ना कि अपने आसपास किसी ऐसे बंदे का नाम बताएं जो आपके आपके अजीजों में शामिल हो और उसकी किताब छप चुकी हो, तो शायद उन्हें सोचना पड़े। बहुत से लोग हैं जिनके पास ऐसे नहीं होगा। सो राइटर हमेशा से एक जिसे कहते हैं क्रिटिकल मास, वो 1% है। लेकिन हमारे यहाँ तो शायद उसका भी 0.00 शायद 1 होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लिखने वाला दूर दूर तक नहीं मिलता। अब लिखा क्यों जाता है उसके पीछे ज़ाहिर है कि कुछ वजूहत होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने वो आपकी किताब कहाँ है कि उन्वान से एक चीज़ पुश की, तो रीज़न ये थी कि आई स्पीक टू पीपल, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, बाकी जगहों पे हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, आईजीज हैं, सफारतकार हैं, सब लोगों से मुलाकातें होती हैं। आप ढूंढने निकलते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे मुल्क में बड़ा ठीक ठाक बहुत सी ड्रामेबाजी होती रही मुख्तलिफ अदवार के अंदर, मार्शल आर्ट्स लगे, फिर बहुत सी डेमोक्रेसी के एंगल से बड़ी इनिंग्स खेली गई। तो उसको अंदर से देखने वाली कोई आंख जो कि बता सके कि ये ऐसे सब कुछ हो रहा था। घूम फिर के हमारे पास शाहनामा आता है जो कि 1980s में लिखा गया। उसके बाद से उसकी रीज़न वही है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो समझते नहीं है कि कोई ऐसी लेगेसी उनको छोड़नी चाहिए। तो अंग्रेजी में जो कुछ किया जा रहा है, अंग्रेजी में वही बात है कि 1.25 लाख किताब जो है वो अमेरिका एक साल में छाप देता है। हमारे यहाँ पूरी पूरी किताबें जो छप रही होंगी, अगर 1000 का आदत भी निकाल लें तो ज़बरदस्त होगा। अच्छा, एक चीज़ लेकिन है किताब का छपना, एक किताब का पहुंचना, और यहाँ पर आपकी मीडियम की बात आती है, क्योंकि अब दिस इज वेयर आई फील कि अगर हमने इस टाइम पर ये छलांग ना लगाई, इस गल्फ को, इस खलीज को अबूर ना किया, तो it will put us at a great disadvantage for the next probably 20, 30 or 50 years. ये तो अल्लाह का करम है कि जब फेसबुक ने, अदरवाइज हम तो सब लोग रोमन इंग्लिश लिख लिख कर पिछले काम चला रहे थे, जिसने उर्दू को लिखने के हवाले से तजवीज़ दी। और आज हमारे लिखने वाले पढ़ने वाले आमिर खाकवानी जो अभी नहीं ज्वाइन कर सके, एक बार खुशकीर साहब हैं, बाकी दोस्त हैं, तो अब पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। तो अब ये टेक्नोलॉजी अगर ये ना होती मौजूद, तो फिर हम रोमन इंग्लिश पे गुजारा कर रहे होते और वही अपनी एक किताब छाप के 200-500 लोगों तक पहुंचा रहे होते। सो अब लिखने वाला मौजूद है हमारे पास, विच इज फिनोमिनल। बहुत से जबरदस्त लोग अच्छा लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक नया खून, एक नई अप्रोच से, नए तरीके से देखने से लिखने वाला आ रहा है सामने।
लेकिन वो पढ़ने वाला भी मौजूद है। दिस इज आल्सो गुड थिंग। दरमियान में एक गल्फ है जो कि आप जैसे लोगों ने उसको अबूर करना है और एट द सेम टाइम एक ब्रिज भी करना है। मेरे ख्याल में यही वो कनेक्शन है जिस पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यही सवाल इकबाल साहब आपसे पूछना चाहूंगा, इस पर आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, वैसे तो यहाँ हर शख्स चाहता है कि वो कभी भी म्यूट ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इसके अंदर टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हुए ऐसा मसला हो जाता है। आरिफ अनी साहब ने बहुत ही शानदार गुफ्तगू की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका शुक्रिया कि आप जैसे लोग जिनकी रसाई है, जिन्हें दुनिया सुनती है, जिनके पास मीडियम मौजूद है, वो फिर भी उस जबान से जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं, उस जबान में लिख रहे हैं जो उनकी जबान है। और आप जैसे लोगों पे हमें फ़ख्र है, आप हमारे हीरो हैं। और फसीउद्दीन अहमद साहब, आपको शुक्रिया। शुरू के अंदर कुछ प्रॉब्लम रही, आमिर साहब काश हमें ज्वाइन कर पाते। ये बहुत वसी मौजू है और मैं अगर आपसे दरख्वास्त करूं कि इन सवालों में से कोई एक सवाल आप अगर दोहरा सकें तो मैं अपनी बात को फिर आगे ले जाऊं। जी, पहला सवाल तो मेरा यही था, इस वक्त उर्दू की किताबें दुनिया भर के पढ़ने वालों तक उसी तरह से पहुंच रही हैं जैसे कि अंग्रेजी की किताबें पहुंच रही हैं, और अगर नहीं तो क्या इक़दामात इस सिलसिले में लिए जाने चाहिए? अच्छा, पहले सवाल का जवाब तो मतलब आप अंग्रेजी तो छोड़िए, अगर आप देवनागरी में लिखी हुई किताबों से मवाजना करें जो कि हमारे पड़ोस में लिखी जा रही हैं, तब भी जवाब ना है। अगर आप वहीं जाके मलयालम में लिखी हुई जबानों का जो अदब है उससे मवाजना करें तब भी जवाब ना है। फारसी से मवाजना करें तब भी जवाब ना है। हर जगह जवाब ना ही है। किताब पाकिस्तान में उर्दू में 500 की तादाद में छपती है और कुछ जगह मजबूरन उसे 300 की तादाद में छपाया जाता है, और वो भी जो अदीब है वो खुद उसे तकसीम कर रहा होता है। वो मुझ जैसे सहाफ़ियों को लाके वो किताब देता है कि भाई इस पे कोई तबसरा लिख दें बराए मेहरबानी, इसकी कोई खबर लगा दें, और हम जैसे सहाफ़ी 2-2 3-3 महीने तक इस बात को भूले रहते हैं या अपनी मसरूफियात की वजह से ये काम नहीं कर पाते। और जब हम ये काम करते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो मुसन्निफ अपनी किताब बुक सेलर को देता है तो बुक सेलर कहता है कि जनाब जब छपेगी तो फरोख्त होगी तो 50% ले जाइएगा, यानी अगर कीमत 400 रुपए है तो आपको किताब जब बिक जाएगी तो 200 रुपए मिल जाएंगे। अब ये कितने सालों में बिकेगी? 2 माह में बिकेगी, 2 साल में बिकेगी, और जब वो 2 साल बाद जाएगा तो आया उसे किताबें वापस कर दी जाएंगी या नहीं। मेरे साथ मेरा ज़ाती तजुर्बा अच्छा रहा क्योंकि मैंने थोड़ा पब्लिशिंग का काम भी कुछ अर्से के लिए किया है और दोस्तों के लिए अब भी हम ये काम कर लेते हैं, तो वो तजुर्बा तो अच्छा है, लेकिन हर एक का तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहता क्योंकि वो मार्केट को नहीं जानता। तो पहले सवाल का जवाब है बिल्कुल 100% ना। और कोई अंग्रेजी को तो छोड़िए जनाब, दुनिया की सबसे बड़ी जबान है अंग्रेजी। अब आप आए दुनिया की पहली 10 जबानों को निकाल दें, उर्दू को भी हम ये कहते हैं कि जनाब वो दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी जबान है। हम थोड़ा नरगिसियत के शिकार हो जाते हैं और यहाँ हम बड़ी चालाकी से जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको इस फहरिस्त में शामिल कर लेते हैं। असल बात यह है कि उर्दू बोलना और उर्दू समझना, इसमें तो हिंदी आ जाएगी, लेकिन जब स्क्रिप्ट पढ़ने की बात होगी और किताब का ताल्लुक बराह रास्त स्क्रिप्ट से है, लिखी हुई चीज से है, वहां आके गड़बड़ हो जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि भैया आप तो ये ऐलान करते फिरते हैं कि सारे जहां में धूम हमारी जबान की है, दुनिया की तीसरी चले चौथी बड़ी जबान है, तो इसका रीडर कहाँ है? रीडर इसलिए नहीं है कि वो जो आप जो चाल चल रहे हैं उसके अंदर असल में हिंदी का बोलने वाला भी शामिल हो गया। स्क्रिप्ट का मसला है, स्क्रिप्ट के रीडर मौजूद हैं। हम कुछ अच्छी मिसालें भी देखते हैं, जैसे संगे मील एक अच्छी मिसाल है, उसने किताब में शाये की और लोगों को रॉयल्टी भी दी। उनसे कुछ लोगों को शिकायत भी होंगी, लेकिन उन्होंने उर्दू अदब की खिदमत भी की। अब जहलम बुक कॉर्नर वाले काम कर रहे हैं, फरूख सोहेल गोविंदी साहब काम कर रहे हैं, और भी कुछ कराची के अच्छे नाशिर हैं, फजली वाले हैं, वेलकम वाले हैं। तो अच्छी मिसालें भी हैं बट मसाइल भी हैं, और मेरे ख्याल में जैसे जैसे आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा उन सवालात के साथ उन मसाइल का हम अहाता करेंगे। सही। तो मेरे ख्याल में फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये आमिर खाकवानी साहब को मैं लाइव लेना चाहूंगा। अच्छी बात है कि वो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम, आखिरकार। जी आमिर साहब, खुशामदीद। आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप ज्वाइन कर पाए, हम लोग अभी आपको मिस कर रहे थे। जी जी जी, तो मैं पता नहीं, मैं आई डोंट नो कितनी। अगले सवाल पे मैं मूव करना चाहूंगा। आमिर भाई, अब आप आ गए तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। अगला सवाल जो मेरा है डिजिटल किताबों के हवाले से ही है, और ये सवाल ये कि क्या आप समझते हैं कि आज का अदीब, शायर और पब्लिशर खास तौर पे टेक्नोलॉजी से खाइफ है? अगर है तो एतमाद के इस फुकदान का हल क्या है?
देखिए मेरा ख्याल है अदीब और शायर तो का ये खौफजदा होने वाली बात नहीं है। लोग तो चाहेंगे, मतलब एक राइटर को, एक शायर को, या फिक्शन निगार हो या नॉन फिक्शन राइटर हो, अदीब को, उसे उसे क्या मसला हो सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजी से? वो तो खाइफ नहीं होगा, जाहिर बात है। वो तो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। लेकिन उसमें मेरा ख्याल है एक जो कमर्शियल फैक्टर है, यानी जो बंदा एक मेहनत करके किताब लिखता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी और से आमदनी मिले, उससे इनकम उसकी हो, जनरेट हो, तो वो यकीनन उसके ज़हन में होगी। पब्लिशर का अलबत्ता खाइफ होना एक समझ आता है, क्योंकि बाहर पब्लिशर्स को ऐसा लग रहा है कि डिजिटल बुक्स का, और खासतौर पर डिजिटल बुक्स अगर एप्स हैं तो वो उनकी एप्स वाला मामला जो है वो शायद उसमें उससे टकरा रहा है। हार्ड कॉपी बुक से और डिजिटल बुक से कोई कंट्रडिक्शन लोगों को लगता है, और उनके रिजर्वेशन हैं अदीबों के। वैसे मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा पब्लिशर जिस चीज़ से खौफजदा है वो पीडीएफ है। पीडीएफ एक ऐसी कह लें एक मनहूस किस्म की चीज है जिससे लोगों को तो फायदा हो सकता है जिन लोगों को मुफ्त किताब मिल रही है, लेकिन पब्लिशर को सबसे ज्यादा खतरा ये है कि नई किताब छपती है और लाखों रुपए लगाते हैं, तो अगर पीडीएफ आके फ्री पीडीएफ उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो किताब ज़ाहिर बिकने में फर्क पड़े। तो मेरा नहीं ख्याल कि राइटर या शायर टेक्नोलॉजी से खाइफ है, तो ज्यादातर लोग तो ऐसे नहीं है। मुमकिन है कोई कद्दू लोग ऐसे हों, लेकिन लोग मेरा ख्याल है दोनों ऑप्शन में जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी हार्ड बुक भी छपे, हार्ड पर किताब भी, इसी तरह किताब भी उनकी हो, पब्लिश भी हो, हार्ड कॉपी भी हो, और साथ अगर उनकी डिजिटल बुक होती है या ई बुक होती है और सॉफ्ट कॉपी है जो जो कुछ फायदा भी कमर्शली दे, जिस तरह आप लोगों की यदि ऑनलाइन की ऑप्शन है या इस तरह की और अगर ऐप्स वाली ऑप्शन हो, वो मेरे ख्याल उसमें लोगों को कोई ऐसा मसला नहीं होगा। मेरा जाती ख्याल है कि इसमें मसला नहीं है। जो पब्लिशर्स को और उनको मिल के अलबत्ता चलने की जरूरत है। देखें अगर ये असल मेरा ख्याल है, मैं आज सोच रहा था इसी पर कि ऐप्स को ज्यादा सब्सक्राइबर, हमारे यहाँ 3 अलग अलग मादों पे जरूरत है मेहनत करने की, जद्दोजहद करने की। एक तो ये है कि लोगों की बहरहाल एक माकूल तादाद चाहिए पब्लिशर को कि किताब लिखे, तो बस उनका पहला एडिशन तो जरूर लिखे ना, ताकि जिससे उन्होंने कास्ट लगाई है वो उनको कास्ट भी निकला है और उनको कुछ कुछ प्रॉफिट भी हो। और यानी हार्ड कॉपी लेने के लिए, खरीदने के लिए तो बस हम चंद हजार तो आपको लोग चाहिए, चंद हजार लोगों की जरूरत है, कमी रहेगी, ज्यादा ना सही तो चलो 4-5-7 हजार 10 लोग जो किताब की एक एडिशन आपको दे सके, कर सके। और दूसरी तरफ इसमें मैं सोच रहा था कि ज्यादा किरदार गवर्नमेंट सेक्टर पे हो सकता है कि लाइब्रेरियों के जरिए, सरकारी लाइब्रेरियों, कॉलेजों में, स्कूलों में लाइब्रेरी अब ज्यादा नहीं है, अगर उनको स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरियों के जरिए, और जिस तरह बाज़ जगहों पर हमारा जो शहर है अहमदपुर चकिया, हमारा अच्छी लाइब्रेरी थी, तो कई जगहों पर इसको लाइब्रेरियाँ भी हैं बल्दिया, अगर ये होनी चाहिए। नहीं तो हर तहसील में कम से कम एक लाइब्रेरी हो, और अगर इन लाइब्रेरियों के नेटवर्क से अच्छी किताबें खरीदी जाए, हर पब्लिशर की 2-4 उनकी 4 बुक्स होती है, अच्छी किताबें, नई किताबें छपती हैं, वो अगर खरीदी जाए तो मेरा ख्याल है कि एक आध एडिशन तो निकल सकता है इस तरह। सही, तो वो थोड़ा सा उसको सब्सिडाइज किया जाए या उसमें सपोर्ट किया जाए और लाइब्रेरियों के जरिए, उससे लोगों को भी राग़िब करना चाहिए लाइब्रेरी जाने के लिए, तभी जाके उसकी अफादियत है। लेकिन ये कि उससे पब्लिशर्स को फायदा हो सकता है। और फिर दूसरा ये है कि डिजिटल बुक्स हों, जिस तरह आपकी ऐप्स है या दूसरे ऐप्स है, या पब्लिशर्स अपनी ऐप्स बनाए चीज़ों की, वो डिजिटल उसके सब्सक्राइबर हैं, और उसके लिए भी ज़ाहिर है हमें सब्सक्राइबर हमें ढूंढने की जरूरत है, लोगों को इंकरेज करने की जरूरत है कि तो ये मुफ्त जो एप्लीकेशन डाउनलोड होती है उसको भी ज़ाहिर है आप जानते हैं कोई फायदे से, लेकिन वो सिर्फ नहीं जब लाखों की तादाद में हो, अगर लाखों लोग आते हैं, जब मिलियंस में अगर आते हैं, तब तो ऐड वगैरह की सूरत में फायदा हो सकता है। चंद हजार से ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन सब्सक्राइबर मेरा ख्याल है चंद हजार भी कफायत कर सकते हैं, फायदा दे सकते हैं। जी जी। तो वो उसमें भी मेरा ख्याल है लोगों को इंकरेज करने की जरूरत है किताबों को। अब उसमें आप लोगों को जो इस तरह किताबों की ऐप से प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनको भी नई स्ट्रेटेजीज है बनाने की जरूरत है। पसंद कुछ ऐसी किताबें लिखी जाए, ये ऑप्शन हो सकती है, एक्सक्लूसिव किस्म का मटेरियल हो जो सिर्फ आपके लिए ही लिखा जाए। आपसे बता दें जो भी ऐसा कोई ऐप बना रहा है, वैसी ऐप हो जाके मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे बड़े मशहूर पॉपुलर फिक्शन राइटर हैं तारण साहब, तारण साहब की किताब जो किसी अगर सिर्फ ऐप पर है किसी खास, तो मेरा ख्याल है चंद 100 लोग को मसलन जरूर
तो जैसे ज़्यादा लोग, हज़ारों में लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। जो राइटर्स अगर या आप लोगों को जो एक्सक्लूसिव किस्म का मटेरियल हो वो लेने की कोशिश की जाए तो वो एक सूरत बन सकती है डिजिटल बुक्स की भी। और एक तीसरा महाज जो है वो मेरे ख्याल में है कि विक्स नहीं इसमें, यानी पब्लिशर्स भी खुद भी ई बुक्स की तरफ जाएं। हमें याद है कि कुछ अर्सा पहले एक 2-3 साल पहले 4 साल पहले किताब मेले में मारूफ पब्लिकेशन हाउस है, फिक्शन हाउस, उन्होंने भी ये कहा था कि हम अपनी फलां किताब $1 या $2 इस तरह करके ई बुक्स के लिए कर, लेकिन उसमें फिर भी प्रॉब्लम है कि वो ई बुक्स का कितने उसको वो कर सकते हैं कि सही उसका यानी राइट्स, कॉपी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसी मतलब कि $1 खर्ची और फिर वो आगे 20,000 लोगों को भेज दे, तो वो ना हो। और इस तरह की चीजों में ये सारे काम एट ए टाइम करने वाले हैं। सही, ठीक है। मैं वो आपके पीडीएफ वाले पे अगले सवाल पे बाद में आऊंगा। पहले मैं इस पे जो फियर फैक्टर है इस पे आरिफ साहब से भी पूछना चाहूंगा कि ये फियर फैक्टर सिर्फ पब्लिशर को ही है या राइटर को भी किसी हद तक ये फियर फैक्टर है? जी पहले तो आमिर खाकवानी, आमिर भाई आपको खुश आमदीद। आपके होने से जो हमारी बात है इनका वजन बढ़ जाएगा और खोल के बात हो सकी भाई। ग्रेट टू हैव यू और इकबाल खुर्शीद दोनों को। मेरा ये ख्याल है कि हर टेक्नोलॉजी के, कोई भी टेक्नोलॉजी, उसके अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर उसके कुछ लेट अडॉप्टर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं दे एक्चुअली गो स्ट्रेट अवे एंड पिक इट अप। इसी तरह से जो लिखने वाली इंडस्ट्री है इसमें भी यही मामला है। मैं आपको कुछ बड़े दिलचस्प चीजें बताऊंगा जो रिलेट करते हैं लाइक यूके से या यूरोपियन या अमेरिकन साइड से। अच्छा, यहाँ पर जो पब्लिशर था पहले, वो जो पक्का एक काठा किस्म का पब्लिशर था, जो बड़े पब्लिशिंग हाउसेस, पेंगुइन की बात कर रहे हैं आप, और इस तरह से जो बड़े बड़े नाम आपके जहन में आते हैं, उन सब में मैकमिलन और ये सब, उनमें ये था जी कि एक बिल्कुल एक पाइपलाइन दी हुई थी कि सबसे पहले ये होगा कि आप एक किताब लिखेंगे, वो किताब फिर जाएगी एजेंट के पास। एक्चुअली यू विल गो टू डिफरेंट एजेंट्स, या फिर आपका अपने एक एजेंट होगा जो कि 20 और एजेंट से बात करेगा डिफरेंट पब्लिशर से। वो फिर आपके सैंपल्स देंगे, सैंपल्स के बाद फिर उनकी रीडिंग होगी, रीडिंग के बाद फिर आपको रिजेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर अगली सारी कहानी चलेगी, फिर किताब पब्लिश होगी। किताब लाइक यहाँ पे किताब पब्लिश करना मगरिब में एक पूरा एक लंबी पाइपलाइन है। यानी कि टिपिकली आप किताब पब्लिश करना चाहते हैं तो मिनिमम जो फास्ट ट्रैक वो 1.5 से 2 साल का प्रोसेस है ये यहाँ पे। उसके पीछे ये है कि यहाँ पे लीगैलिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। आपने साइन अप कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट में भी उसकी 10 चीजें होंगी कि अच्छा इस कॉन्ट्रैक्ट का आप इस पे ड्रामा बनेगा तो वो उसके राइट्स किसके पास होंगे, मूवी बनेगी तो उसके राइट्स किसके पास होंगे, इस पे आगे इंटरव्यूज होंगे, उनका क्या होगा। क्योंकि यहाँ हर चीज जो है जो लिखी जाती है, जिस तरह मैंने कहा कि राइटर यहाँ पे काफी हद तक एक सेलिब्रिटी एक्सपर्ट है। सो उसका जो टाइम है, जो कुछ वो टाइम स्पेंड करता है कि जिस तरीके से अवेलेबल होता है, वो मेजर किया जाता है उसी हिसाब से। ऐसे लोग मौजूद हैं, आप लोग सब जानते हैं, बड़ी कहानी आपने सुनी होगी, बंदे ने एक किताब लिखी और उसकी नस्लें संवर गई। जेके और रॉलिंग से लेके आपको बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी। हमारे यहाँ चूंकि इस तरह की मिसालें कम है, लेकिन हाँ, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। टेक्नोलॉजी में आई विल टेल यू समथिंग अमेजिंगली इंटरेस्टिंग कि पिछले 20 साल के अंदर यूरोप और अमेरिका दोनों जगहों पे 200, 250, 100 साल से जो पब्लिशर काम कर रहे थे ना, उनमें से 80% जो है वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं और बिजनेस क्लोज हो चुका है। वाई? अब ये नहीं कि उनकी किताबें वो नहीं छाप रहे थे, किताबें पॉपुलर नहीं हो रही, किताबें पढ़ी जा रही हैं, दे आर मेकिंग मनी, लेकिन हुआ यह है कि वो अडॉप्ट नहीं कर सके फास्ट पेस के साथ। अब 2 साल 2.5 साल किसके पास टाइम है कि किताब देखे, फिर वो एजेंट पकड़े, फिर एजेंट आगे जाए, फिर वो ढूंढता फिरे। अब तो चूंकि फास्ट पेस्ड हो गया ना हमारा रिएक्शन, पीपल वांट इमीडिएट रिस्पांस, तो इस वजह से वो आउट ऑफ बिजनेस हो चुके हैं। सिमिलरली आपके इल्म में होगा कि दुनिया की जो बड़ा मीडिया है, इवन CNN, BBC, जो हमारे यहाँ तो बड़ा देवजात देवकामत समझा जाता है, ये लोग भी इस वक्त तकरीबन इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। यहाँ पे खलबली मची हुई है कि मीडिया का क्या प्रोसेस होगा। तो आमिर खाकवानी जो उन्होंने ये बात की कि पब्लिशर से ज्यादा, वो इस वजह से क्योंकि पब्लिशर की रोजी पे लात पड़ी है और उसको अचानक जो कुछ 100 साल से जिस पे रोटी कमा रहा था उसको छोड़ छाड़ के उसको कुछ नया करना पड़ा।
लेकिन ज्यादातर जो राइटर्स हैं वो तो अडॉप्ट कर गए, लेकिन वो भी, उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने जमाने में जी रहे हैं। जिस तरह से आप समझ लीजिएगा हमारे पास इस वक्त कासमी साहब हैं या तारड़ साहब हैं या मिर्जा अमजद हैं, उन सब के लिए ये नई टेक्नोलॉजी जो है ना एक तरह से काफी एक चैलेंज है कि आप बैठ के, जिस तरह से खगवानी साहब जो है वो रोजाना ठीक ठाक एक बेहतरीन किस्म का एनालिसिस दे देते हैं, उनके लिए उस पेस को पकड़ना, उसको इंटरेक्ट कर पाना, अपने उन रीडर्स के साथ इंटरेक्ट करना, वो एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज में वंस अगेन वहां पे गैप है, उस गैप को वो पब्लिशर्स फिल कर सकते हैं जो नई टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली हो और उनके पास उसका अल्टरनेटिव मौजूद हो। अगर पढ़ने वाला मौजूद है, अगर वो उससे 1 मिलियन है या 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, और लिखने वाला मौजूद है, दरमियान में जो भी इसको ब्रिज कर जाएगा, आई थिंक देयर लाइज द अपॉर्चुनिटी। दैट इज वेयर, मतलब वहीं पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से लिखने वालों को और पढ़ने वालों को जो है वो आपस में कंबाइन कर सकें थ्रू अदीब ऑनलाइन। तो कोशिश हमारी ये है कि बजाय स्कैनिंग के हम नस्तालीक रस्मुल खत को पूरा प्रॉपर डिजिटाइज करके लेकर आए, और वो काफी एक डिफरेंट इंटरफेस वो देता है हमारी जो एप्लीकेशन है। बट अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह मकासद बहुत बुलंद है। इकबाल साहब, आपकी तरफ आऊंगा अगला सवाल जो अदबी सरके के हवाले से। अब जैसे अभी आरिफ साहब ने बात की कि लीगैलिटीज वेस्ट में बहुत हैं, तो क्या हमारे यहाँ बहैसियत मुआशरा मतलब जो कॉपीराइट की अहमियत को हम समझते हैं, और अगर हम नहीं समझेंगे तो उसके बगैर उर्दू की जो मईशियत कह लें या पूरा जो उर्दू की चेन है वो कैसे मजबूत होगी? अच्छा, ये जो मसला है ना कॉपीराइट वाला, ये बहुत बात का है। ये नाशिर की सतह पे है, जहाँ मार्केट है, जहाँ किताब फरोख्त हो रही है, किताब के ऊपर ड्रामा बन रहा है, किताब पे फिल्म बन रही है, यहाँ कॉपीराइट का मसला दिले बहस आएगा। ये तो कोई मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती। उर्दू अदब की जो मार्केट है उसके अंदर चंद ही नाम हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जिनको हम नाशिर कहेंगे। चंद ही राइटर्स हैं जिनको कुछ रॉयल्टी मिली है। तो वो कौन से राइटर्स हैं? अगर हम बात करें, इंतजार साहब हो गए, अब्दुल्ला हुसैन, ईश्वर नाहिद होंगी, उसमें तारड़ साहब हैं, चंद नाम और ले लीजिए भाई। तो कुछ ही नाशिर हैं, कुछ ही राइटर्स हैं जिनको रॉयल्टी मिल रही है। तो कॉपीराइट वाले इश्यूज जो है ना, ये बहुत आगे के हैं, और ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने सरकार किया, लेकिन वो जेरे बहस ही नहीं आता, चूंकि मार्केट ही नहीं है। कहाँ जाके कोई केस करेगा, कितना लंबा केस चलेगा? चले मैं केस जीत भी गया तो क्या दूसरा शख्स जो है जिसने सरकार किया है वो मुझे कोई 5 करोड़ रुपए अदा कर देगा जो मेरी मेहनत वसूल होगी? यहाँ वक्त नहीं है, रोजगार के मसाइल हैं। यहाँ लिखना याफ्त का जरिया नहीं है। अदब लिखना, सहाफत में इम्कान है, कमर्शियल राइटिंग में इम्कान है अगर आप ड्रामे लिख रहे हैं, लेकिन खालिसतन नॉवल फिक्शन लिखना, अब कम मिसालें, जैसे मैंने आपसे चंद मिसालें शेयर की। अच्छा, डिजिटल किताब का जो मुद्दा है उसके अंदर ये मसला राइटर का नहीं है। पहले मरहले पे राइटर भी उसमें शामिल है, लेकिन ये मरहला है नाशिर का और रीडर का। मैं एक मुसन्निफ हूँ, मैं तो एक किताब लिखूंगा, मैं किताब लिख के आपको पेश कर दूंगा, आप नाशिर हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, मैंने अपना सारा काम कर दिया, जो तख्लीकी सलाहियत सर्व करनी थी कर दी है। अब आप ये रीडर तक पहुंचाएं ना पहुंचाएं, इसे सेल करें ना करें, मुझे आप मेरा, अगर आप छापते हैं तो मुझे इसकी अदाई कर दें। अब नाशिर मुझे उसके पैसे दे और उसके बाद वो उसे जिस फॉर्म में चाहे आगे लेके जाए। अब ये अगर पीडीएफ फॉर्म में जाएगी, ये कॉपी होगी, तो ये मसला पहले मरहले पे नाशिर का है और दूसरे मरहले पे रीडर का है। राइटर को अगर उसका हक मिल जाएगा तो वो बहुत सारी बातों से बेपरवाह हो जाएगा। यानी अगर मेरी किताब एक नाशिर शाये करता है और वो मुझे रॉयल्टी देता है, वो सारी चीजें तय हो जाती हैं। और फिर अगर उसके पायरेटेड वर्जन आते भी हैं तो जो सदमा मुझे लगेगा, जो जख्म होगा, वो बहरहाल इतना गहरा नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, जहां मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती वहां ये फिनोमिना जेरे बहस ही नहीं आ सकते कि भाई ये होगा या नहीं होगा। जो 28 तारीख जिस महीने में होगी उसकी 29 को क्या होने वाला है, ये मुद्दा लाहासिल है। तो काफी सारे मसाइल हमारे यहाँ मौजूद हैं और ये मार्केट एग्जिस्ट इतना तो नहीं करती। अच्छा, डिजिटल किताब का मसला ये भी है कि, बस मुख्तसर सी बात करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे औरहान पामुक की बात करें या होजे सारा मागू की बात करें या मार्केस की किसी किताब का तस्करा करें, अब एक है पढ़ने वाला और एक शख्स है जो सिर्फ शौकिया वहां आया है। जो पढ़ने वाला है वो आपसे कहेगा कि भाई ये जो औरहान की नावल का आप तस्करा कर रहे हैं ये किस नाशिर ने शाये किया है। और जिसे नहीं पढ़ना होगा, जो शख्स को औरहान को जानता नहीं होगा, वो आपसे कहेगा भाई पीडीएफ मिल सकती है। तो पीडीएफ जिसे मिल भी सकती है ना, वो उसे पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा वही शख्स जो या तो किताब की समझा रहा है, किताब खरीद रहा है, नाशिर से रब्ता करना चाह रहा है, और अगर वो कहीं नहीं मिल रही
जैसे दुनिया की 100 अजीम किताबें अभी शाये की है बुक कॉर्नर ने, तो वो कहीं नहीं मिल रही थी तो हमने पीडीएफ में पढ़ी। जैसे ही हमें पता चला छप गई है, हमने किताब हासिल कर ली। अभी उर्दू का जेन्युइन रीडर डिजिटल बुक की तरफ नहीं गया है, उसकी अक्सरियत नहीं गई है, वो मजबूरी की हालत में पढ़ता है। अभी वो कल्चर जो है वो हमारे यहाँ नहीं है। हम लैपटॉप और सेलफोन पे किताबें पढ़ रहे हैं। ये डिजिटल किताबें इन पे भी पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन ये वो डिवाइसेस नहीं है, और उन डिवाइसेस के साथ हम अभी हम आहंग भी नहीं हैं। शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। आमिर भाई, इस हवाले से एक सवाल जहन में आता है कि जो अभी इकबाल साहब ने कहा कि राइट्स का मसला पहले नाशिर का होता है, तो यहाँ पे तो डिजिटल राइट्स तो एक डिफरेंट चीज होती है और जो रिवायती अशात होती है वो मुख्तलिफ चीज होती है, या ये दोनों को आप एक ही तरह से देखते हैं? नहीं, अलग अलग ज़ाहिर है, अलग अलग होने चाहिए। कम से कम मेरी अपनी किताबों को तो अलग ऐसे ही है। और मैंने देखा है कि जो पब्लिशर्स ने कॉन्ट्रैक्ट बनाए होते हैं उसमें कहीं पर भी ई बुक का या डिजिटल राइट्स नहीं होते, तो पब्लिशर भी अपनी वो हार्ड कॉपी हार्ड बुक पे ही करते। तो होना तो ऐसे चाहिए कि हार्ड बुक के राइट्स अलग हों और डिजिटल राइट्स अलग हैं। अगर पब्लिशर को चाहता है तो डिजिटल राइट्स के लिए अलग से उसे पैसे रॉयल्टी देनी चाहिए, मेरा ख्याल है। अच्छा, मैं वैसे इकबाल खुर्शीद साहब की इस बात से थोड़ा सा मैं इधर इख्तिलाफ करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये ठीक है जिन्होंने बात की, वो बात तो अपनी तरफ से दुरुस्त है कि राइटर की फौरी जिम्मेदारी नहीं है, उसका फौरी इशू नहीं है, इशू तो पब्लिशर का भी और रीडर का है। लेकिन होगा ये कि जब पब्लिशर घाटे में जाएगा तो राइटर को रॉयल्टी तो नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली राइटर को भी रॉयल्टी तब मिलेगी किताबों की, मतलब मेरी किताब की रॉयल्टी मुझे पब्लिशर ने दी, वो इसलिए दी कि उसे अंदाजा है कि ये किताब निकलेगी, ये मौसम इसका एक एडिशन निकल जाएगा जिसमें से कुछ कमा लेगा, और उनको लगता है कि आगे जाके कुछ साल 2 साल में दूसरा एडिशन भी बेच लेंगे। अगर वो पब्लिशर को पता हो कि ये किताब का एडिशन ये निकलना ही नहीं है और ये इसकी पीडीएफ बन जाएगी या और भी या पायरेटेड कॉपी आ जाएगी या जो भी और वहाँ से इसमें घाटा होगा, तो पब्लिशर भी मेरा ख्याल है वो भी ऐसे अपनी दुकानें बंद करेंगे, जो 2-4 नाशिर है वो भी बंद कर देंगे। तो इसलिए राइटर का भी जाके अल्टीमेटली बन जाता है। ये ठीक है कि हमारे यहाँ चूंकि राइटर को रॉयल्टीज कम मिलती है तो बहुत से लोगों को ये होता है कि किताब छप जाए, वो गनीमत होती है। इसमें मेरा ख्याल है, मैं एक और बात अभी इकबाल खुर्शीद की बात सुनते मैं सोच रहा था, कुछ चीज़ों में देखिए हमने कुछ चीज़ों में देखा है कि सोशल मीडिया के थ्रू और पिछले चंद सालों में कई चीज़ें, मतलब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ सीखी हैं हमने, हमारे इल्म में आई हैं, कई चीज़ों को ममनुआ बना दिया गया है। यानी डिस्क्रिमिनेशन कई किस्म के हमने लोगों को इतना ज़्यादा हम पहले नहीं थे सेंसिटाइज, जो पिछले चंद सालों में हुए हैं जेंडर के वाले से और चीज़ों के वाले से। वो आपने देखा है कि ख्वाजा सरा के वाले से बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिविटी डेवलप हुई है, लोग इस बात का एहसास करना शुरू हो गए, खासकर पढ़े लिखे लोगों में होना शुरू हो गया कि अभी दिनों एक मारूफ अदाकारा ने, उनके नाम ही ले लेते हैं, ईमान अली ने कहीं पे ऐसे वैसे उन्होंने एक लाइटर वे में बात की कि मैंने अपनी सेल्फी बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इस साइकिल से देखते हुए लग रहा है खुश रहा है जैसा। तो उस पर कई अदाकाराओं ने, मारूफ लोगों ने ही उसको बड़ा कंडेम किया, उसने कहा कि आपको इस तरह, तो ज़ाहिर है कि उनका इरादा ज़ाहिर उस लफ्ज़ की उनकी उस कम्युनिटी की तस्दीक नहीं था उन्होंने अपने, लेकिन वो एक निकलता ही था ना मीनिंग। तो वो उससे कई चीज़ों में हमें लोगों को हमने चीज़ें सीखी हैं, यानी कुछ चीज़ें हमने कुछ बातें ना कहना सीखी हैं और कुछ बातें करना हम सीख रहे हैं। जिस तरह बॉडी शेमिंग के वाले से हमें हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें डेवलप हुई हैं, कलर के वाले से, रेसिस्ट जो एक कमेंट्स वगैरह के वाले से चीज़ें। ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू और हम जो लिखने वाले लोग हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के या सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ वेबसाइट्स में के जरिए हमें कुछ और चीज़ें भी सिखानी चाहिए, जिसमें से किताबों के हवाले से भी एक अवेयरनेस पैदा करने की, मजीद फैलाने की जरूरत है। इकबाल खुर्शीद ने बिल्कुल ठीक कहा कि दुनिया की 100 अजीम किताबें, मेरे पास एक पुराना सा कैसे मिली थी, मैंने बड़ी संभाली हुई थी, सफ़े कुछ फट गए थे, लेकिन आपको याद होगा कि आप लोगों ने जब दी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने अदीब ऑनलाइन में वो किताब दी। लेकिन वो किताब जैसे ही वाकई पीडीएफ मैंने भी अपने पास रखी हुई थी कि कहीं भी किसी जगह पे है तो आप लोग पीडीएफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बुक कॉर्नर जेलम ने छापी तो हमने वो किताब मैंने भी ली। इसी तरह जो किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन वो ऐसा करते हैं, लेकिन हमें उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए। हमें चीज़ों को ना इन फैशन करना पड़ता है, इन ट्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, यानी किताब खरीदना भी एक भी इन फैशन एक करने की जरूरत है, ट्रेंड बनाने की जरूरत है। इस तरह मैं तो जाती तौर पे ई बुक्स का भी बड़ा हामी हूँ और मैं लोगों को प्रमोट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मुझे ये ना एक बात एक खाम खा के लग्जरियस लग रही है, ये भी ठीक है। एक बार कुछ दिन ठीक है कि हमारा जो एक खास लिटरेरी क्लास है, लीडरशिप है, वो भी उस तरह नहीं कि डिजिटल बुक से लोगों को भी लगता है कि किताब है और कागज कलम से है और
कागज की खुशबू है और पति इस तरह की ना बहुत रोमांटिक सी बातें मुझे बड़ी अजीब सी लगती हैं बातें। वो भी भाई सवाल है मेरे पास आगे। हाँ, मेरे ख्याल में डिजिटल बुक्स पे जाना चाहिए, मैं बड़ा इसको इनकरेज करता हूँ इस चीज को। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि जो लोग थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं उनको किताब भी खरीदें, और सब्सक्रिप्शन की तरफ भी इस तरह की एप्स हैं या डिजिटल बुक्स की तरफ उनके सब्सक्राइबर भी बने, और वो एक उसकी खातिर अपनी इनकम में से अपनी आमदनियों का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा ही लगेगा, इतना बड़ा नहीं लगेगा, प्रमोशन करने के लिए कि ये काम एक प्रमोट करना, खिलाने के लिए डालना चाहिए, हिस्सा डालना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। इसी तरह ये भी समझाना चाहिए कि किताबों को पीडीएफ नहीं बनानी चाहिए, खासतौर पर नई किताबों को। मतलब मेरे पास बेशुमार पीडीएफ आती हैं, लोग दोस्त भेजते हैं बहुत सारे। मैंने अपना एक असूल बनाया है कि मैं उनको आगे नहीं भेजता, सर्कुलेट नहीं करता कभी भी अपने पास से। अगर ज्यादा अगर मैं कोशिश करता हूँ तो मैं इसके हक में ही नहीं हूँ। नई किताबों को तो मैं बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ कि मुझे कोई कहीं भी थी मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, मैं किताब खुद ले लूंगा। मैं तरजीह उन किताबों को देता हूँ जो पाकिस्तान में बहुत सारी अवेलेबल नहीं है, खासतौर पे जो फॉरेन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश की किताबों में बेशुमार हमारे यहाँ कई 2-2 साल बाद आती हैं, या बाहर बहुत महंगी भी होती हैं। उसमें भी मैं मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश होती है कि उसको यानी ये कोई ना कोई एक लाइन कहीं ना कहीं खींची जाए कि भाई ये अगर कहीं भी आपने करना भी है तो उसको ये ना कि आप उनको बिल्कुल तो ये थोड़ा सा लोगों को बताने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है। यार अगर तुम्हें पीडीएफ आएगी है तो तुम्हें बड़ा शौक है तो पढ़ लो, उससे फिर खिलाओ नहीं, उससे लोगों को इनकरेज करो कि किताब खरीदे, कुछ टाइम तो दो ना पब्लिशर्स को। उसका जो डैमेज पब्लिशर और राइटर को होगा उसकी अवेयरनेस लोगों को बताने की जरूरत है। ये चीजें ये बार बार हमें इस पे बात होनी चाहिए और लोगों को समझाना और सिखाना चाहिए, और ये हो सकता है काम। मैंने अब देखा है पिछले चंद सालों में हमने कई चीजें लर्न की है, कई चीजें अनलर्न की है। अब आरिफ अनीस मलिक इसमें ज्यादा वो बाहर बैठे हैं, वहाँ बहुत ज्यादा इन चीजों को दायरे किया जाता है, लेकिन ये लर्निंग और अनलर्निंग का ये प्रोसेस हमें पूरे अगली जनरेशन पे चलता है साथ में। लेकिन वो बहुत तेज हुआ है, बहुत तेजी से हमने कई चीजें सीखी हैं और बहुत तेजी से कई चीजें नहीं सीखी। मतलब कई अल्फाज कहना, कई फिक्रे कहना और कई फिक्रे ना कहना मैंने पिछले चंद सालों में सीखे हैं, यानी अपनी आदत का हिस्सा बनाया, और बेशुमार लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये किताबों के हवाले से भी हमें, पीडीएफ के हवाले से, डिजिटल बुक्स के हवाले से, किताब खरीदने के हवाले से, कम अज कम एक किताब एक महीने में एक बार किताब या 2 किताबें खरीदने के हवाले से, और अपने दोस्तों को अपनी सालगिरहों पे किताब गिफ्ट दीजिए। अपने अपनी सालगिरह पे भी बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को भी देना चाहते हैं कि किताब की गिफ्ट करो। कंडीशन लगा लीजिए कि हम जो भी देना है, वैसे लोगों के हम घरों में जाते हैं लेके, हम अक्सर केक लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, तो क्यों ना हम लोगों को किताब दें। अगर वो आगे लोग अगर ना भी हों, उसको डिस्करेज करने वाले हों, तब भी उनको उससे समझाया जाए। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, अच्छा किताबों में बहुत सी किस्में, बहुत सी शिकलें ऐसी हैं कि बाद किताबों को अगला इनकार नहीं भी कर सकता, यानी आप मजहबी किताबी बार दे सकते हैं और भी हर किस्म की चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें ना हमें और जब किताब कोई छापे तो उससे किताब डिमांड नहीं करनी चाहिए कि भाई ये मुफ्त किताब। ये पहले बेचारे राइटर ने फोकस होकर किताब छपाई है, उसे रॉयल्टी मिली है नहीं मिली, 10 किताबें पब्लिशर देते हैं, कोई 20 देते हैं। खैर मुझे वैसे बुक कॉर्नर ने काफी ज्यादा किताबें दी, लेकिन भारत सारे ऐसे नहीं होते फ्राक दिल, और ना हर राइटर को मिलते हैं उसका। तो हर कोई अगर दूसरा कहे कि जनाब फ्री है, भाई हर किताब मांगे, वही मांगने की बजाय पैसे खरीदो वो लेके करो। और मेरे साथ तजर्बा हुआ भी, एक दोस्त ने एक किताब भेजी, उनकी अरबी सबा मुलाकात की उनकी तशरीह रहती है। उन्होंने बताया कि मैं किताब आपको भेज रहा हूँ कि आपके उन्होंने ये कहा कि चाहने वाले ने, और उन्होंने जिसने अपना कहा कि नाम ही ना बताया, उसने पेमेंट कर दी कि ये किताब की फलां जी 2-3 दोस्तों को किताब मेरी तरफ भिजवा दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेंड। में सोचे मैं भी ऐसा करूंगा कि किताब तो मुझे अच्छी पसंद लगे तो आप पब्लिशर को डायरेक्ट पैसे देके आपको वो एड्रेस बता देते हैं कि हाँ एक या 2 किताबें इसमें, और वो 500-700 की 1000 की किताब को इतना मुश्किल नहीं है, बंदा अफोर्ड कर ही लेता है कि मतलब साल में 1-2 बार तो कर ही लेगा ना। तो ये ट्रेंड भी बनाने की जरूरत है। सही। मैं वो दुनिया की 100 अजीम किताबों का क्विकली बताऊं कि हम खास तौर पे सितार ताहिर साहब के घर गए थे, उनके अहले खाना से हमने उसकी इजाजत ली, और फिर उन्होंने बाद में हमसे पूछा कि हमसे एक पब्लिशर ने राब्ता किया है कि हम उनको दे सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है आप बिल्कुल दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसकी डिजिटल कॉपी मौजूद है, तो आप उसको अगर प्रिंट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। तो वो एक रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा हमारा बिल्ड हो गया था। तो दोनों लाइंस पे काम हो सकता है कि किताब के डिजिटल राइट्स आप अगर अदीब ऑनलाइन को देते हैं तो साथ में आप उसकी प्रिंटिंग फिर भी करवा सकते हैं। आपकी क्लॉजेज ऐसी होनी चाहिए कि दोनों चीजों को डिस्टर्ब ना करें, वो चीज है। अच्छा आरिफ साहब आपकी तरफ आऊंगा 1000 किताबें प्रोजेक्ट के हवाले से। अब ये जो नए लिखने वाले हैं इनके लिए किताब पब्लिश कराना एक जाहिर एक बड़ा एक मुहिम जुई वाला काम होता है। तो वहां पर
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? अच्छा, ये एक बड़ा करामत सवाल है। उसकी रीजन ये है कि जो खास तौर पे पिछले चंद सालों में फेसबुक पे लिखने के हवाले से, या जिनको एक नया ट्रेंड लगा है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, उसकी इनकरेजमेंट के हवाले से था। ये बाकी दोस्त मौजूद हैं, आमिर भाई भी और इकबाल खुर्शीद भी जानते हैं, जो एक क्वेश्चन मार्क मैंने डाला था जहाँ से बात स्टार्ट हुई, तो ये था जी आपकी किताब कहाँ है। मुझे जो ज़्यादा उर्दू में एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो ये होता है कि लाइक हमारे वहाँ डॉक्टर्स हैं, बेशुमार हैं, लाखों की तादाद में मौजूद हैं। आपको याद है आज तक आपने किसी डॉक्टर की आप बीती पढ़ी हो जिसने उस पर्टिकुलर जो अब उसका शोबा है, एक्सपर्टीज़ है, उसके हवाले से बात की हो, बताया हो कि इसमें ये चैलेंजेस हैं, ये उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और किस तरह से कोई आने वाला सीख सकता है, एक्सेल कर सकता है? मुझे याद नहीं पड़ती ऐसी कोई चीज़ है। सिमिलरली आप जैसे जितने जितने प्रोफेशन लेते जाएं, यहाँ पर लोग जो किताबें लिखते हैं, वो जब से मगरिब में लिखते हैं, वो कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारते, वो जो जिंदगी गुजारते हैं उसी पे किताब लिख देते हैं। अगर एक बंदे ने, उसका बहुत बड़ा एग्रीकल्चर फॉर्म है, तो उसी हिसाब से लिख दिया कि अच्छा मैंने ये सीखा, यूं मैंने घास उगाई, यूं मैंने पौधे उगाए, यूं मैंने ये तजर्बात किए, और फिर इस तरह से एक रेप्लिकेशन होती है एक्सपीरियंस की। हमारे यहाँ वो चीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इवन आप जर्नलिज्म में भी आप देख लें कि हमारे यहाँ बड़े नामी ग्रामी लोग गुजरे हैं, किसी ने कोई ऐसी चीज़ लिखी कि अच्छा दैट इज हाउ, किसी ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम। हालांकि जर्नलिस्ट का तो काम ही लिखना है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप कहें कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से रेलेवेंट कोई ऐसा बंदा, जिस तरह हमारे रहमत अली राजी साहब मौजूद थे या पुराने लोगों में से, उन्होंने कोई ऐसी किताब लिखी नहीं लिखी गई। तो एक ट्रेंड ये था कि आप जो कुछ भी आपने किया जिंदगी में, आप किताब लिखने के लिए आपने किसी मकतब में दाखिला नहीं लेना, जो कुछ आप कर रहे हैं उसी पर लिखिए, उसी किताब ना दीजिए। मगरब में एक चीज और है जिसको कहते हैं एक्सपर्टीज के गिर्द घूमती है, कि आप जिस के स्पेशलिस्ट हैं, आपको फॉर एग्जांपल चाहे हाथ देखना बहुत अच्छा आता है, चाहे बात करनी बहुत अच्छी आती है, चाहे आप सेल्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिस चीज के आप स्पेशलिस्ट हैं, आप उसी को एक किताब में बंद कर दें। उसके सारे जो द वे यू अंडरस्टूड दैट, द वे यू एक्सपीरियंस दैट, तो वो लोगों के लिए एक डिफरेंट चीज होगी। क्योंकि आप अगर उसके एक्सपर्ट हैं, तो मैं अगर नहीं हूँ, मैं उस चीज में बारे में लर्न करना चाह रहा हूँ, तो अचानक मुझे एक रास्ता मिल जाएगा उस चीज को लर्न करने के लिए। सो आपकी किताब कहाँ है, वहां से स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। अब जो मामला है कि पढ़ने वाला मौजूद है, लेकिन वही बात जो इकबाल खुर्शीद ने की कि पढ़ने वाला जो है वो किस हद तक मौजूद है कि वो उस बारे में स्पेंड कर सकता हो। और ये एक मेरे ख्याल में बड़ा शानदार एक रिसर्च टॉपिक है पिछले 100 साल में, 150 साल में, कि हमारे यहाँ ये किताब मांगने की रवायत, किताब ना खरीदने की रवायत, और ये सारी आदतें हमें कहाँ से पड़ी। और उसकी एक रीज़न तो यही हुआ कि हमारा जो पावर स्ट्रक्चर रहा है पिछले 100-150 साल में भी आप देख लें, या ख़ासतौर पर पाकिस्तान के क़याम के बाद देख लें, उसमें जिस तरह होता है ना कि किताब जो लोग यहाँ लिखते हैं, मगरब में लिखते हैं, पीपल लुक अप टू देम, वो उनको बड़ा एक आइडियलाइज करते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और उनका एक सर्टन एक उनका माना जाता है। हमारे यहाँ पिछले 70 साल के स्ट्रक्चर में आप जान सकते हैं कि कितने वो लोग थे जो किताब लिखने वाले या पढ़ने वाले या इससे ताल्लुक रखने वाले लोग थे जो इस पावर स्ट्रक्चर में शामिल रहे। हमारा चूंकि ओवरऑल एक अदब दुश्मन या अदीब दुश्मन और पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कमज़ोर और एक तरह से इसे कहना कि वाटर डाउन एलिमेंट समझा जाता है, तो वो कभी नहीं हुआ कि हम कहें यार अच्छा ये किताब पढ़ने वाला बंदा है तो ये तो कमाल है, क्या बात है इसकी। अब लेकिन ये एक शानदार बात किया मैंने भाई ने कि चीज़ों को लर्न और अनलर्न किया जा सकता है। तो किताब जो पायरेसी है ना, वो एक एथिक्स का इशू है। अगर आप ये बच्चों को सिखा दें, फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिलचस्प चीज़ बता दूँ, वो सारी वेबसाइट्स जिस पे दुनिया जान की किताबें अवेलेबल हैं, पायरेटेड होके पहुंच जाती हैं, और वो दुनिया में हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे बैन भी हो चुकी हैं मगरब के अंदर, लेकिन वो मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल हैं। आप ये लगाएं, वो क्लिक लगाएं, वो जाके पहुंच जाएंगे आपके। दिलचस्प अमर यह है कि अब मैं एक तहकीक की बात कर रहा हूँ कि मगरब में पर्टिकुलरली कुछ वो ममालिक जिनको हम जानते हैं,
वो तमाम तर वेबसाइटें मौजूद होती हुई भी उनका मैक्सिमम यूजेज जो है 1-2% से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, वो वहां पे जाते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब बात की, और ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ बड़े हुए हैं, उनसे कभी कहा कि अच्छा वो मौजूद है किताब, वो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ किताब रिसर्च वाली इवन बड़ी एक्सपेंसिव 100-80-50 पाउंड की मिलती है, तो कहा यार जब वहाँ लिंक से देख लो, तो सीधा जवाब यह है कि नहीं वो तो पायरेटेड है, व्हाई वुड आई गो देयर। उनके ज़हन में सबर नहीं है कि अच्छा किसी ऐसे लिंक पे वो चले जाएंगे जहाँ पे ऐसी वो चीज़ उठा लेंगे, उनको एक चोरी लगती है। अब वो चोरी के हवाले से जो पूरा उनका तस्वर है वो उन्होंने सीखा है, उनको उनके स्कूल ने सिखाया, उनकी रवायात ने सिखाया, उनके घर ने सिखाया, और फिर अब फॉर देम इट इज वायलेशन कि मैं कैसे उस चीज़ को उठा के उसमें से छापा कर लूँ, ये कट कर लूँ। सो ये चीज़ें वही हैं जो कि मेरे ख्याल में हम सिखा सकते हैं। तो जो हज़ार दास्तान का एक तस्वर था उसमें यह था कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपके अंदर एक किताब मौजूद है, आप उस किताब को बाहर ले आइए। और अगर आप ट्रेडिशनल रूट पे जाएंगे पब्लिशर के, तो पाकिस्तान में भी उस रूट पे जाने में एक तो 6 से 12 महीने लगेंगे आपको, फिर एक एक्सपेंस है। मेरे ख्याल में मिनिमम आप 1.5-2 लाख से स्टार्ट करके आप 5 लाख तक एक एवरेज किताब को प्रोड्यूस करते हैं। और अच्छा बहुत से लोग हैं मुझसे कहते हैं वहाँ पे आपका जो ये अदीब ऑनलाइन है, आई थिंक दैट प्रोवाइड्स अ ग्रेट सोल्यूशन। वो कहते हैं जी कि अच्छा मैं किताब तो लिख चुका हूँ लेकिन मेरे पास 1.5 लाख नहीं है, अब मैं कैसे करूँ। कहता हूँ फाइन देन ये जी को आप जाएं, इनसे रब्ता कीजिए, वो आपको पढ़ने वाले के पास ले जाएंगे, और फिर उसके बाद आप 1000, 2000, 10,000 पढ़ने वाले हो जाते हैं तो आप किताब ही ले आइए। क्योंकि सडनली अक्सर ऐसा देखा है मैंने कि अगर किताब मौजूद है, आपको उसका डिजिटल वर्जन पसंद आया तो आप उसका हार्ड वर्जन जो है ना आप वो भी उसको बाय करेंगे, क्योंकि वो एक सर्टेन एफिलिएशन पैदा होगी आपकी, यू रिलेट टू द बुक। तो मेरे ख्याल में जो डिजिटल पब्लिशिंग है वो इस वजह से एक ग्रेट सोल्यूशन यूं है कि वो लोग जो कि उस पर इतना खर्च नहीं कर पा सकते लेकिन किताब उन्होंने रखी हुई है, ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने पिछले 2-3 साल में 5 साल तक किताब लिखी हुई है, उनकी समझ नहीं आ रहा कि पब्लिश कैसे की जाए। तो वहाँ पे डिजिटल पब्लिकेशन सडनली एक बहुत बड़ा ब्रिज का रोल अदा कर सकता है। और मेरे ख्याल में दिस इज एक्चुअली द न्यू टेक्नोलॉजी वी कांट अवॉइड। हम इसको हम एक्चुअली इसको इस पहिए को पीछे चला ही नहीं सकते। तो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और फिर खास तौर पे वही लोग जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, अभी जो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी किताबें छापी पिछले 4-5 साल में, 4-5 किताबें शायद हुई। अब यहाँ रहने वाला, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला, उसको ये था किताब कहाँ है, मैं कैसे लूँ। तो ठीक है, अब उसको डिजिटल किताब आप कहें जी फलां जगह पे जाएं, वो लिंक मौजूद है, गो ओवर देयर, उसके लिए वो एक शानदार सोल्यूशन है। सो मेरे ख्याल में जो महंगी पब्लिशिंग एक टिपिकल जो ट्रेडिशनल पब्लिकेशन है, जो ऑनलाइन पब्लिकेशन है, वो शानदार। और एक मिसाल है उसकी, और फिर आपने अमेज़न की वो पूरा देख लिया कि किस तरह से उसने अपलिफ्ट किया, उसने राइटर्स को भी अपलिफ्ट किया और साथ ही रीडर्स को भी मौका दिया कि वो उसके 10% में उस किताब को पढ़ लें, बट द सेम टाइम अवेलेबिलिटी भी उसका कोई इशू नहीं है। किताब ज़खीरे करना, 1000 किताब आपने वैसे घर में रखनी है, आपकी छोटी सी उस जो बुकलेट है उसमें आ जाएगी ई बुक के अंदर, लेकिन आप एट द सेम टाइम उसको वैसे रखेंगे तो आपको लग पता जाएगा। सो आई थिंक ऑल दीज प्रूव कि हम या दिस टाइम हैज कम, और इसको जितनी जल्दी एम्ब्रेस कर लिया जाए, और हम एज हम राइटर्स भी और हम पब्लिशर्स भी जितने भी लोग हैं जितनी जल्दी इसको एम्ब्रेस कर लें, इट गोज टू द एडवांटेज ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें मैं 2 क्विक बातें कहूंगा। जो आपने कहा ना कि एक आम आदमी भी जो है वो अपनी जिंदगी की कहानी लिख सकता है, बिल्कुल ऐसा ही मेरे केस में मेरी वालिदा ने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी लिखी और पहले हमने उसको जो है वो ई किताब की शक्ल में हम लेकर आए और बहुत लोगों ने पसंद किया। फिर हमने उसको फजली सन्स के साथ मिलकर कराची से पब्लिश कराया और मैं आमिर भाई को भी मैंने भेजा, और वो बहुत ज्यादा मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, कि लोगों ने उसको बहुत ही मतलब, क्योंकि इतनी वो सिंप्लीफाइड लिखी हुई थी कि हर कोई उससे रिलेट कर पा रहा था। और फिर वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगहों पे लोगों ने पढ़ी, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो वो जो एक मासिस तक पहुंचने का जो है काम, वहां पर जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वाकई मतलब वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड फिर इकबाल साहब आपसे ये सवाल मैं करूंगा, जो अभी आमिर भाई ने भी मेंशन किया था कि जी किताब ठीक है, हमारे आपके जैसे लोग पर्सनली पसंद करते हैं किताब हाथ में लेकर पढ़ना, लेकिन बाज औकात वो जो उसको ओवर रोमांटिसाइज कर दिया जाता है कि वो किताब जो है वो कागज की खुशबू, तो स्याही की खुशबू, तो वो अब हमारी नई नस्ल जो है वो तो जाहिर है किताब ओरिएंटेड नहीं है, वो तो टैबलेट और मोबाइल फोन ओरिएंटेड है।
तो अगर आप मतलब सिर्फ उसी किताब को प्रमोट करने की बात करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आप किसी भी वजह से अवॉइड करेंगे, तो क्या मतलब वो आने वाली नस्लों के साथ कोई अच्छा सलूक तो नहीं कर रहे फिर? अच्छा, मैंने इस बात की हिमायत नहीं की कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को नज़रअंदाज करना है, बल्कि मैंने ये कहा कि ये एक सूरत हाल है जो हमें दरपेश है, कि जो जी जी। हमारा रीडर है वो इसी तरह रोमानवी बातें करता है कि उसे कागज़ की खुशबू और कागज़ का लम्स, जो कि मतलब सही है, इसके साथ हमारा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। मगर ज़ाती तौर पे मुझे अब छोटी सी अपनी पर्सनल कहानी शेयर करूं कि गुज़िश्ता चंद बरस में चंद असबाब के सबब, बल्कि कराची के हालात के सबब, यहाँ के बिगाड़ की सबब हमें हिजरतें करनी पड़ी। हम वो लोग हैं जो शहर के अंदर ही हिजरत करते हैं, इसी शहर में एक से दूसरी जगह चले जाते हैं। कराची का अलमिया ये है। तो इन हिजरतों में ये हुआ कि जो किताबें हमारी रैक में थी वो एक बार कार्टन में जाती, फिर दूसरी जगह जाके सचती, फिर वो किराए का मकान छोड़ा तो फिर दोबारा से कार्टन में गई, अब उन्हें कब खोलें। तो एक यकीन माने कि जो सारी ज़िंदगी मैंने जो सबसे ज़्यादा अपनी बचत का इस्तेमाल किया या जो चीज़ें खरीदी वो किताबें थी, मगर एक वक्त पे मुझे उन्हें देख के वहशत होने लगी और मैं सोचता था कि मैं इन्हें कैसे मैनेज कर सकता हूँ, मैं इन्हें कैसे संभाल सकता हूँ। हालांकि मेरे पास कुछ ज़्यादा किताबें नहीं होंगी, 3-3,500 किताबें होंगी, मगर उनसे भी मुझे खौफ आने लगा इन हिजरतों की वजह से। तो ये मसला है जब जो सॉल्व हो सकता है एक डिवाइस के अंदर, जहां 3,000 किताबें आ जाएंगी। एक डिवाइस के अंदर जो आपकी जेब में होगी या आपके हाथ में होगी, उसमें 3,000 किताबें होंगी। हकीम सईद ने एक बार लिखा कि वो जब सफर करते थे तो उनका जो सबसे भारी बैग होता था उसमें किताबें होती थी। तो अब उसकी जरूरत नहीं, अब आपका सबसे भारी बैग में किताबें नहीं होंगी और उसकी तादाद भी ज्यादा हो जाएगी। तो जो मैंने बात जहां खत्म की थी वो एक मौजूदा सूरत हाल थी, लेकिन जो आरिफ भाई ने बात की, देखें पहिया तो आगे ही चलेगा, आप उससे वापस नहीं चला सही सकते। सही। चीजें तब्दील होंगी, डिजिटल सिस्टम दुनिया में है, डिजिटल किताब है, ई बुक है, ऑडियो बुक है, ऑडियो बुक से लोग इस्तेफादा करते हैं। कुछ लोग टेक्स्ट सामने रख के ऑडियो बुक सुन रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियों में ऑडियो बुक सुन रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि अब हमें पढ़ने का वक्त नहीं है, हमारी आंखें कहीं और मसरूफ है, मल्टीटास्किंग की दुनिया है, तो मैं ड्राइव करते हुए हैरी पॉटर सुन लूंगा, मैं टोनी रॉबिन्स की किताब जो है वो एक्सरसाइज करते हुए सुन लूंगा। तो दुनिया तो बदल रही है, हमें दुनिया के साथ बदलना है। नहीं बदलेंगे तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप नहीं बदलेंगे अगली नस्ल बदल जाएगी। तो डिजिटल बुक होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट तय होना चाहिए कि वो कैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, राइट्स का तयन कैसे होता है और कैसे वो लोगों तक पहुंचती है, कैसे आपको रॉयल्टी मिलती है। जो मेरी कनूतियत है या जो मेरी मायूसी है उसके असबाब दीगर थे, उसका सबब यह है कि जो ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, एक बात जो आमिर साहब ने कही वो बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा अब मैं वक्त लूंगा। टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बदला है, सोशल मीडिया ने चीज़ों को बदला है। मैं अपनी किताब की मिसाल आपको दूं, मैंने अपनी किताब की अशात का एहतमाम, कुछ दोस्तों ने कहा कि हम शाये करते हैं, लेकिन हमने एक छोटा सा हमारा सेटअप था जिससे हम इजरा अपना अदबी जरीदा शाये करते थे, तो हमने उसे शाये किया और हमने देखा 45 दिन के अंदर हमें दूसरे एडिशन का ऐलान करना पड़ा। ये सब हुआ सोशल मीडिया की वजह से, ये सब हुआ सेल्फ पब्लिकेशन की वजह से। मैं दोस्तों से कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा नाशिर नहीं मिलता, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप सेल्फ पब्लिकेशन का तजुर्बा जरूर करें, नाकाम तो इंसान होता ही है। तो हमने सही 45 दिन में पहला एडिशन गया, दूसरा एडिशन भी गया, और हम हर चीज को कैलकुलेट कर सकते थे कि कहाँ एक कॉपी जा रही है, कहाँ 10, बजाय इसके कि आप नाशिर के हाथों इस्तेसाल का शिकार हो। तो सेल्फ पब्लिकेशन को भी ट्राई करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक अगला मरहला है, वो एक फर्द वाहिद नहीं कर सकता, उसके लिए सेटअप होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का असर, सोशल मीडिया की वजह से हम इजरा सेल कर पाए, हम सोशल मीडिया की वजह से अपनी किताबें सेल कर पाए। हमने देखा सोशल मीडिया की वजह से कई बड़े बड़े नाशिर अपनी किताबें पूरे पाकिस्तान में फैला रहे हैं। आखिरी बात, अब से 12-13 साल पहले ये बहस होती थी कि उर्दू स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, रोमन स्क्रिप्ट आ जाएगा। मैं खुद हिंदुस्तान से आने वाले हर अदीब से पूछा करता था कि भाई वहाँ मंटो और गालिब को किस स्क्रिप्ट में पढ़ा जा रहा है, देवनागरी में पढ़ा जा रहा है या उर्दू में पढ़ा जा रहा है। वो कहते थे कि मंटो को तो हिंदी अदीबों से ज्यादा पढ़ा जाता है मगर देवनागरी में। तो हिंदी उर्दू स्क्रिप्ट से मुतालिक एक मसला पैदा हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के जरिए उर्दू लिखने वाला खत्म हो रहा था, अचानक सोशल मीडिया पे लोग उर्दू में लिखना शुरू हो गए, क्योंकि बिल्कुल उर्दू आपको कीबोर्ड मिल गया। उससे बिल्कुल। आगे आप बढ़े तो जब आपको सेल फोन पे, मैं समझता हूँ कि ये लैपटॉप के बजाय या कंप्यूटर सिस्टम के, जब सेल फोन के कीबोर्ड पे जब उर्दू आई ना, तो ये हुआ कि मेरी वालदा ने अचानक 25 साल के वक्फे के बाद उर्दू लिखना शुरू कर दी व्हाट्सएप पे।
तो उर्दू स्क्रिप्ट तो अचानक जिंदा हो गया, तो पहिया आगे की समझ आएगा, तब्दीली आएगी, डिजिटल बुक, ऑडियो बुक मुस्तकबिल है। हाँ, एक फ्रेमवर्क जरूर बनाए। ये जो मजलूम सा अदीब है जो अपना सारा वक्त सर्फ करके मुलाजमत करता है, बच्चों को संभालता है, कराची की सड़कों में धक्के खाता है, उसके बाद वक्त निकाल के रातें खराब करके किताब लिखता है, उसके लिए भी कुछ एहतमाम किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आमिर भाई, अगला जो सवाल है इसी से कनेक्टेड है कि अब जिस तरह से किताबों की अशात, डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीजें, इसमें इस वक्त जो हम सब एग्री करते हैं कि नाशिर जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, पब्लिशर सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद जाहिर है वो ताकत का तवाजुन थोड़ा बेहतर हो सकता है। इस हवाले से आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं जाती तौर पे पब्लिशर को कमजोर नहीं देखना चाहता। मैं अच्छा। चाहता हूँ कि नाशिर सरवाइव करे, तो उसका जरूरी है किताबें छापना, और उसका भी खुशहाल होना जरूरी है, क्योंकि बहरहाल राइटर्स को वो पे भी करता है, किताबों को मेहनत भी करता है, और वो किताबें फैलने का, और वो हार्ड कॉपी जो है वो भी एक मौजूद रहनी चाहिए। यानी ये फॉर्मेट में बिल्कुल इसके हक में होकर रहना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कोरोना के दिनों में पिछले एक साल में, बाकी क्राइसिस तो थे, लेकिन किताब ऑनलाइन सेल काफी बढ़ी है। तो पब्लिशर्स ने, इस तरह इकबाल ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पब्लिशर्स ने बहुत अच्छे तरीके के साथ, खासकर बुक कॉर्नर को हमने देखा और भी कई जगहों को देखा, उन्हें किताब को बहुत अच्छी जदीद मार्केटिंग करके लोगों को पहुंचाया। और मेरे ख्याल से एक बड़ा नुकसान एक और जगह पे हुआ है कि वो जो बुक सेलर है, जो किताबों की दुकानें हैं, वो लगता है, मुझे लगता है दम तोड़ेगी अब, उससे कम हो रही हैं। और उन्होंने काफी इस साल भी उन्होंने काफी कर रखा था, मतलब जो राइटर्स को, उनसे पब्लिशर से भी वो 50% लेते थे, और जो साल बाद भी करते थे और काफी चक्कर लगवाते थे। अब वो पब्लिशर्स को ये सहूलत हो गई है ऑनलाइन बुक के जरिए, इसके जरिए ऑनलाइन उन्होंने कि भाई लोग, और कारी के लिए सहूलत ये हो गई है कि किताब मंगवानी है, पहले किसी को समझ नहीं आती थी कि फलां किताब कहाँ से मंगवाओ, अब उनको आसानी है, फेसबुक पे एड्स आ रहे होते हैं, स्पॉन्सर चल रहे होते हैं, लोग रिव्यू लिख रहे होते हैं, किताब पढ़ते हैं, उसको रिव्यू लिख देते हैं, अपना एड्रेस लिख देते हैं, फोन नंबर लिख देते हैं, तस्वीर लगा देते हैं, टाइटल बैक टाइटल, जिससे तो आसानी हो जाती है। तो उसने पब्लिशर को सिर्फ ऑर्डर करना है, व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर लिखवा देता है, या जिस तरह जो बड़े नाशिर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वेबसाइट कल्चर बने, लोग वेबसाइट पे ऑर्डर कर दे, सेल चल रही होती हैं, वो घर बैठे किताब में लगी, कैश ऑन पेमेंट पे, कैश ऑन डिलीवरी पे। जी जी, कैश ऑन डिलीवरी जो, तो वो, तो ये एक अच्छी इशू को निकल आई है सूरत दोनों के लिए। पब्लिशर को ये फायदा हो गया है कि वो जो 50% डाले निकल के उसने अपना डाक खर्च, खासतौर पर ज्यादा जिन किताबें हैं तो वो मेरे ख्याल है अपना कोरियर कंपनियों में उनको अपने अकाउंट बन जाता है, पाकिस्तान पोस्ट पे बन जाता है, कुछ उनको और बचत हो जाती है कुछ। और ये है कि उन्होंने किताब उनकी निकल गई, एक उसमें उनको एक परसेंटेज भी बढ़ गई, और पैसे भी उनके पास फौरी आ गए, चीजें बेहतर हो गई। कारी को सहूलत ये होगी कि अब देखिए किताब मंगवाना बहुत आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि आप ऑर्डर करते हैं और अगले 2 या 3 दिन के अंदर आपके पास किताब आपके घर होती है, और बड़ी अच्छी पैकिंग में होती है, और बिल्कुल महफूज शक्ल में होती है। तो ये एक नया एक एलिमेंट आया है। तो पब्लिशरों को मैं, यानी पब्लिशर्स के राइट्स का भी मतलब एक मुहाफिज हूँ मैं, अपने आप को कहूँगा कि मैं वो चाहता हूँ कि वो भी रहे, सर्वाइव करें अपनी अच्छे पब्लिशर, खासतौर पर जो हों, जो राइटर्स को अच्छी राइटिंग दें, चीज़ें दें, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए, जिस तरह हमने देखा है कि बात पब्लिशर्स कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह बरकरार रहे। डिजिटल वाले तरफ जो है वो अपनी जगह साथ रहे, ये दोनों को मिक्सअप होकर चलना चाहिए, पब्लिशर्स को अपने साथ मिला के चलना चाहिए, ऐप्स की तरफ जाना चाहिए, ये सब चीजें अपनी जगह, लेकिन इसको ना कल्चर को बढ़ना चाहिए। असल जो काम करने का है वो, मैं फिर बार बार ये कहता हूँ, मैं बड़े सालों से ये बात लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हमें किताबों को इन फैशन बनाना चाहिए। आरिफ ने इसने अभी बड़ी अच्छी बात की, आरिफ साहब ने, कि यहाँ पे मसला ये है कि पाकिस्तान में किताबें पढ़ने कोई उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, यानी किताबें पढ़ने वाला बंदा दूसरों से मोजिज नहीं होता, जबकि उससे होना चाहिए, दूसरों से उससे तौकीर मिलनी चाहिए ना। एक लीडर है, अगर वो किताब पढ़ता है या उसके बारे में एक तसर हो कि ये साहिब इल्म है और उसके पास किताबें हैं, और जिस तरह भुट्टो साहब के बारे में मशहूर था कि उनकी बड़ी लाइब्रेरी थी और किताबें पढ़ने वाले बड़े स्कॉलर दहर, उनकी फिर एक स्कॉलरिस्टिक उनका जो एक स्टेचू उनका वो भी एक बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, उनकी वो किताबें और मुतालिया और सब चीजें उनकी झलकती भी थी तकरीरों में। बीबी के बारे में भी कहा जाता है, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, और इमरान खान भी शायद कुछ ना कोई किताब पढ़ते, कभी कभार वो तस्वीर आ जाती है, एक बार उनकी की अनारकी पढ़ते हुए ये तस्वीर उनकी आई थी, वो वायरल हुई थी। तो हमें ये काम करने की जरूरत है कि जो
किताबें ना पढ़ना जहालत की मतलब समझना जाना चाहिए। मैं तो मेरे सामने अगर कोई बंदा कहे कि किताब नहीं पढ़ता तो मैं तो उससे बड़ा सख्त उस पर तंज करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको एहसास दिलाया जाए किताबें ना पढ़ना ऐसा शर्मनाक काम है कि कम से कम तुम्हें इसे छुपाना चाहिए। उससे लोग ना ऐसे प्राइड लेते हैं, हमारे पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं, हमने कभी किताब पढ़ी नहीं है। हमारे कई साथी हजरात भी ऐसे कहते हैं हमने जी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद तो किताब को हाथ नहीं लगाया, और लगे फसल से उनकी काम का पता चल रहा है कि किताब की कोई झलक नहीं, इसमें कोई उसमें इल्मियत नहीं। तो हमें किताबों पढ़ने को, किताबों को इन फैशन बनाना पड़ता है, ये बार बार करना पड़ता है सब लोगों को। हमारे करना, हमें हमेशा से शिकवा रहा है कि हमारे बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े कॉलमिस्ट हैं, और जो 5-5 दिन प्रोग्राम करते हैं, 4 से 5 दिन कॉलम लिखते हैं, तो चलो कभी एक कॉलम तो किसी किताब पे, पूरा किताब पे ना लिखे, कॉलम को 2 लाइनें लिखते हैं किसी किताब पे। कोई ना कोई किताब उन्होंने ली होगी ना, उन्होंने पढ़ी होगी ना, जब वो पढ़ते हैं किताब पे क्यों नहीं जिक्र करते उसको, उनको क्यों क्यों नहीं प्रमोट करते। एक एंकर हैं, बड़े बड़े एंकर हमारे छोटी के टॉप के, आप 20 एंकर भी गिन लें, जो 4 से 5 दिन फ्रंट घर सब मतलब फूलियात उसमें ऐसे प्रोग्राम, इतने देर बोर, ऐसा खौफनाक जक्साने से भरपूर एक लबरेज मटेरियल टॉक शो चल रहा होता है। चले चला रहे हैं वो 5 मिनट के लिए भाई कर रहे हैं। अब हमारे मारूफ पब्लिशर भी हैं, राइटर भी हैं, बड़े एक्टिविस्ट भी है, रसूल गोविंदी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें बड़ा अच्छा लगता था। ये आखिरी 5 मिनट किताब पे देते थे, हर 5 मिनट अपने प्रोग्राम में, इनका टॉक शो ही था लेकिन 5 मिनट का एक सेगमेंट रखते थे और किताब को प्रमोट करते थे, किसी किताब को। और वो उनके अपने अपने पब्लिशिंग हाउस की किताबें नहीं होती थी, दूसरी पब्लिशिंग हाउस की किताबें होती थी ज्यादातर, यानी मारूफ किताबें, अहम किताबें, बड़ी किताबें। तो अगर ये लोग लिखें कहीं हमारे यहाँ, मतलब किताब मेले लगते हैं, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान साहब को या हमारे चीफ मिनिस्टर से पंजाब से हम क्या उम्मीद रखें, अगर से इकबाल खुर्शीद बड़े फेसबुक पे उस्मान बुज़दार का जिक्र करते रहते हैं, गवर्नर हैं, ऐसे लोग हैं, इनको किताब मेलों में जाना चाहिए, किताबें खरीदनी चाहिए। किताबों को, किताबें पढ़ने वालों को हमें रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, हमें लोगों को ये बताने की इससे पूरी कंपेन बनाने की जरूरत है। अब ये छोटी सी दायरा सर्कल है, हमें पता कितने लोग सुन रहे हैं कितने नहीं सुन रहे, लेकिन जो बात है हमें वो ये है कि हमें इसको कंपेन बनानी पड़ेगी, लोगों को बताना होगा, यानी एक ट्रेंड डालना होगा, अपने बच्चों में भी डालना होगा। आपके बच्चों में से कोई बच्चा किताब नहीं पढ़ता तो उसे एहसास दिलाएं कि तुम इस लिहाज से दूसरों से कम हो, पीछे हो, तुम्हें अगर आगे अपना पढ़ना है तो किताबें पढ़ो, मुताले के आदत डालो, चाहे डिजिटल बुक्स डालो। जब आप पढ़ने की आदत बनेगी तो डिजिटल बुक्स भी पढ़ेंगे, हार्ड कॉपी पढ़ेंगे। बेसिकली आपको पढ़ने वाली जो क्लास है तादाद बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके कोई ऐप, कोई अदीब ऑनलाइन को भी डाउनलोड करेगा और वहां से पढ़ेगा, सब्सक्राइब करेगा, कोई हार्ड बुक भी लेगा, कोई पीडीएफ भी खरीदेगा, पीडीएफ भी पढ़ेगा, कोई डिजिटल बुक पढ़ेगा। पढ़ेंगे तभी चीजें पढ़ी जाएंगी जब आपके पास उस तरह की चीजें हों। अच्छा, फेसबुक ने बहुत से अच्छे राइटर्स पैदा किए, बस कुछ, और एक अच्छी चीज ये हुई है कि उसमें कुछ लोगों ने अपनी फेसबुक की जो हुई मुख्तलिफ तहरीरें हैं, एक्सप्रेशन हैं, ब्लॉग्स हैं या पोस्ट्री हैं, उन पर किताबी स्वरूप में आना शुरू हो गई थी। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके हक में भी हूँ। उसमें से मुमकिन है बात मटेरियल की चीजों की वो क्वालिटी ना हो, ठीक है, लेकिन दुनिया में होता है, फ्लैश फिक्शन भी होता है, पॉपुलर फिक्शन भी होता है, हर किस्म की फिक्शन में भी और तहरीरों में, काम में मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं उसकी। लेकिन एक अच्छी बात है कि लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, राइटर पैदा हो, लोगों ने पढ़ना शुरू हो गया। बस मुझे एक मुझे खतरा लग रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक पे, क्योंकि हम छोटी तहरीर पढ़ने के, मुख्तसर तहरीर पढ़ने के आदी होते जा रहे हैं, शायद हमारा स्टेमिना हमारा मजीद कम हो जाएगा। क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर तो नहीं लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे कहते हैं, 1400-1500 वर्ड्स का मेरा कॉलम होता है, तो वो कहते हैं आप बड़ा तवील लिखते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार 1400-1500 वर्ड्स भी अगर जो बंदा नहीं पढ़ सकता तो उसने किताब कहाँ पढ़नी है? किताब तो 10-20 हजार वर्ड से कम से कम ज्यादा ही होगी ना किताबों में, बल्कि लाखों, मेरी जो 2 किताबें मेरे ख्याल में वो 1,00,000-1.5 लाख अल्फाज की होगी। तो अगर वो 1300-1400 वर्ड्स का भी स्टेमिना नहीं रहा और हमारा 4-5-700 का छोटा सी 5-7 सत्रों वाली पोस्टों वाला ही हमारा अगर स्टेमिना हो जाएगा तो वो भी एक ज्यादती है। वो किताब पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपका स्टेमिना भी रहे, आपको डेप्थ भी आए। तो और जो राइटर्स हैं सोशल मीडिया पे लिखने वाले खासतौर पे, उनको भी चाहिए कि अपना अपना कुछ वक्त जो है किताबें पढ़ने में भी लगाएं, और किताबें पढ़ें, उन पर लिखें, उन पर रिव्यूज लिखें, किताबों के राइटर्स को रिस्पेक्ट दें, उन पे लिखें, उनके ऊपर इंटरव्यूज लिखें, उन पर ब्लॉग बनाएं, उन पर खाका बनाएं, उनका कोई प्रोफाइल लिखें, उनका ऐसे लफ्जों में तारीफ अच्छे लफ्जों में करें उनको, यानी एक ऑनर और रिस्पेक्ट उनको अपने घर में इधर उधर फील हो। हमारे यहाँ होता ये है कि एक बंदे ने 100 किताबें लिखी होती हैं और उसको उसके हमसाए भी नहीं जानता होता, और वो बेचारे को वो किताबें लिख लिख के रॉयल्टी से क्यों नहीं मिलती, वैसे क्यों नहीं मिलते। देखिए कितने मारूफ राइटर हैं, मदर कलीम ने इतने बेशुमार सैकड़ों नावल लिख दिए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत ज्यादा खुशहाली, उन्होंने अपनी वकालत करते थे और
उसके साथ और भी इस तरह बहुत से, ये तो बड़े राइटर है जो पॉपुलर राइटर है, उन बेचारों को कुछ नहीं मिला होता सिवाय अपने हरदार साहब के, इशफाक साहब के और एक कद्दू का मिसाल ऐसी है जिन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए जो जिंदा रहे हैं। तो ये हम सबको ये काम करना होगा, ये बड़ा काम है और इसकी पूरी पेन बनानी होती है। बात आपने प्रोग्राम बिल्कुल सही, हर प्रोग्राम हो। जी जी बिल्कुल, आपने ये सही बात कही कि पहली चीज ये कि पढ़ने का शौक पैदा करें, ताकि फिर चाहे डिजिटल हो चाहे वो आपकी रिवायती किताब हो, फिर दोनों तरफ ही वो जो है ट्रैफिक जाएगा। और वहां पे वही बात कि आपने जैसे कहा कि किताब कैश ऑन डिलीवरी पे आ जाती है, तो विद इन पाकिस्तान तो वो आसान होता है, लेकिन फिर बाहर वालों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प आउट कर सकते हैं कि अगर वो पढ़ना चाह रहे हैं तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ लें, और जो मंगवाना चाह रहे हैं वो अपने मंगवा लें। वक्त महदूद है, मेरे पास एक सवाल है जो मैं आप तीनों से बारी बारी पूछूंगा। ये भी काफी जनरलाइज सवाल है, लेकिन आई होप कि इस पे हमें कुछ अच्छी इनपुट आप तीनों से मिलेगी। गुफ्तगू को समेटते हुए, उर्दू की तरवीज व अशात में एक उर्दू पढ़ने वाले और उर्दू से मोहब्बत करने वाले का क्या किरदार होना चाहिए? हम उर्दू के निफाज की बातें करते हैं, तहरीकें भी चलाते हैं, लेकिन अमली तौर पे हमें एज अ फर्द क्या करना चाहिए? पहले आरिफ अनीस साहब आपसे पूछूंगा। अच्छा, जो मोहब्बत का मामला है वो थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। मोहब्बत करने वाला जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चल लेता है, कच्चे पक्के रास्तों में भी निकल जाता है, जंगलों में भी निकल जाता है। तो एक तो मोहब्बत करने वाले हैं वो तो खैर कम है, बाकी जो यूजर्स हैं कि चाहे उर्दू बोलते हैं उनके हवाले से बात है। ये अभी जो बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव दूंगा कि मैंने देखा कि यहाँ पे हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। मैं टिपिकली मगरिब की बात करूंगा, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, हमसे ज़्यादा मशीनें हैं, तो फिर उसके बावजूद ये कम वक्त हमसे ज़्यादा किताबें कैसे पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने किया ये है कि मैं जो ऑब्जर्व किया इनको बिल्कुल बेसिक्स में जाके स्कूल के हवाले से कि बच्चा जब पहली दूसरी तीसरी ग्रेड में जाता है तो तब से इनफैक्ट वो उसकी साइकोलॉजी में वो ड्रिल करना शुरू कर देते हैं किताबों से मोहब्बत। कैसे कि इवन थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रेड वाला बच्चा जो है, जब वो उनको वेकेशंस होती हैं तो कम से कम मैंने देखा कि 5 से 8 किताबें लिस्ट में शामिल होती हैं कि ये किताबें पढ़नी है, फिर उसके बाद उनके ऊपर कोई असाइनमेंट भी होती है। अच्छा, फिर ये नहीं किताब स्कूल जो है वो वाउचर्स देता है स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। अब कंपटीशन हुआ, स्कूल ने $50 का $100 का वाउचर दे दिया और सब किताबें ले सकते हैं। ठीक, फिर यही नहीं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये देखी कि जब बच्चे हमारे छोटे थे और कि अगर एक बर्थडे है तो उस बर्थडे पे 8-10 किताबें आ गई, लाइक दे एक्चुअली ब्रॉट बुक्स टू गिफ्ट अदर चिल्ड्रन एक्चुअली, और जो बच्चे थे वो किताब लेकर आए, उन्होंने किताब गिफ्ट दी। अब ये जो सारा प्रोसेस है, अच्छा यही नहीं, फिर आगे हर साल स्कूल के अंदर एक फेयर हो रहा है जिसमें कोई ना कोई लोकल राइटर आ रहा है, और जो कि आप किसी गली मोहल्ले में रहता है उसको आपने बुला लिया, वो बच्चों से बात कर रहा है और वो फीडबैक मिल रहा है, हमारे स्कूल में आज ये आया था, मैंने तस्वीर बनाई है, ये राइटर है। अब ये जो 3-4-5 सारी चीजें हैं, इसको करने का इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो रीडर है, जो बच्चा है, एक तो वो किताब के साथ उसकी मोहब्बत या उसका एक लगन जो है वो स्टार्ट होगी। फिर उसे पता चल गया कि राइटर कोई खास चीज होता है, लिखने वाला जो उसका एक इम्पैक्ट, उसकी इज्जत, और किताब पढ़ने का कि आपने किताब, आपको लोग गिफ्ट दे रहे हैं किताब, आपने भी किताब गिफ्ट देनी है आगे। तो वो एक मुस्तकिल सिलसिला है। अब ये वो चीज़ है जो कि किसी गवर्नमेंट के फरमान के जरिए नाफिज नहीं की जा सकती। दिस इज अ कल्चर जिसको अभी जिस तरह मैंने देखा कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये सारी कहानी जो है वो कारी अगर नहीं है तो फिर किताब कारी और किताब वो लाजिम मलजूम है, अगर कारी नहीं है तो फिर ये सारी की सारी बहस एक तरह से लाजानी हो जाती है। लेकिन कारी कहाँ से आएगा? कारी आएगा वो किसी हुकूमती फरमान के जरिए नहीं आएगा, उसके लिए कोई ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं करना पड़ेगा। वो हम सब लोग जो हैं, द वे वी बिहेव, जिस तरह से हम अब जो कल्चर तख्लीक करेंगे, या जो कैंपेन जो बात किया हमें भाई ने कि जिस तरीके के साथ हम अपने बच्चों को परवान चढ़ाएंगे या अपने आसपास के लोगों को तारीख देंगे, इसी तरीके से अगले 5 साल 10 साल में हो सकता है कि उर्दू में किताब छके जो कि 1 मिलियन की तादाद में शाया हो, वो बेशक 1 मिलियन में से 900,000 हो सकता है डिजिटल हो, लेकिन ये सब हो सकता है। ये नहीं कि ये हो नहीं सकता, इसको करने का एक प्रोसेस है, और वो किसी एक बटन के जरिए नहीं होगा। कल्चर एक ऑर्गेनिक कल्चर है, उसके जरिए होगा। उसके लिए माँ बाप को, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे बच्चे किताब नहीं पढ़ते, तो उस घर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उस घर में माँ बाप कितनी किताबें पढ़ते हैं।
ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि घर में माँ बाप किताबें पढ़ते हैं, गुड 70-80% जो बच्चे हैं वो किताब पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वही बात है कि बच्चे सुनते नहीं है कि आप उनको क्या बता रहे हैं, बच्चे देखते हैं। एज लॉन्ग एज चिल्ड्रन सी विद बुक्स, वो खुद ब खुद उनके अंदर वो चीज चली आएगी। सो इस एंगल से एक तो ये है कि लिखने वाला जो है उसको खास है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि 1% लोग दुनिया में 1% लोग वो किताब लिखते हैं, और हमारे यहाँ जो रेशियो वो 1.001% है, तो वो लाखों में एक आप उन्हें कह सकते हैं। तो उनकी उस तकरीम की जाए, उनको वो मुकाम दिया जाए, उनको जो कुछ वो एक गिफ्ट की सूरत में दुनिया में लेकर आ रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उस गिफ्ट को कबूल किया जाए और उसको फिर आगे फैलाया जाए। यही चीज है जिस वजह से आई बिलीव के जो खुशबू है वो फैल सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोग किताब से मोहब्बत को परवान चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो कमेंट्स आए वो भी ज्यादातर लोगों ने यही बात कही है कि क़ारीन को कैसे बढ़ाया जाए। तो इकबाल साहब, इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इसी हवाले से? अच्छा, आमिर भाई ने एक बात कही कि हमें किताब कल्चर को प्रमोट करना होगा, यानी लोगों को मोटिवेट करना होगा कि आप किताब खरीदें और किताब के करीब आएँ। और आरिफ भाई ने उससे मुतालिक बात कही कि जो अदीब है उसके पास जो तोहफा होता है, तो उस तोहफे को, जो उसका गिफ्ट है, वो लोगों तक पहुंचे, उसकी वक़्त हो। तो मेरा ये कहना भी है, मैंने लिखा भी है और बार बार ये बात कहता हूँ कि जो अदीब है, हम किताब की अहमियत उजागर करें ज़रूर, लेकिन उसके लिए हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है ना। माइंडसेट ये बना हुआ है कि टॉम क्रूज की फिल्म है तो वो बड़े बैनर की फिल्म है, उसका टिकट महंगा होगा, उस पर ऑडियंस ज़्यादा आएगी। शाहरुख खान की फिल्म है तो ये बड़े बैनर की फिल्म है। आप एक माइंडसेट के साथ ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको अपने अदीब को ओपिनियन लीडर बनाना होगा। जब आपका अदीब ओपिनियन लीडर बनेगा तो यकदम आपकी जो किताब है उसकी फरोख्त बढ़ेगी, लोग उसकी जानिब अट्रैक्ट होंगे। आपका अदीब ओपिनियन लीडर था जब आपके पास एक टेलीविजन और एक रेडियो था। जब आपके पास एक टीवी होता था तो फैज साहब उस टीवी पे आया करते थे, अहमद फराद उस पे आते थे, अमजद सलाम अमजद आते थे, अशफाक अहमद तो बानो कुस्सी आया करते थे, तार साहब भी वहीं पे हमने देखा। तो ओपिनियन लीडर बने कब? जब वो सबसे बड़े मरकजी धारे के प्लेटफॉर्म या उस प्लेटफॉर्म पे आए जिसके जरिए वो मासेस तक जा सकते थे। तो अदीब ओपिनियन लीडर था तो किताब भी ज्यादा पढ़ी जाती थी, किताब कल्चर भी मौजूद था, अदीब को अहमियत दी जाती थी। अब अदीब जो है, खास तौर पे उर्दू अदीब, वो आपके यहाँ सहाफ़ियों और कॉलम निगारों को निकाल दें, वो अदीब आपके यहाँ हाशिए पे भी नहीं है, यानी अगर कहीं हाशिया होगा तो वो वहां पे भी नहीं है। एक भला ये हुआ कि जो मेले ठेले उर्दू कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, वहाँ जो 5-5, 6 से हज़ार लोग आते हैं वो सारे किताब के खरीदार नहीं हैं। उनकी ये ख्वाहिश भी होती है कि वो किसी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी बना लें। तो इससे ये हुआ कि हमारे वो बहुत सारे बूढ़े अदीब, ज़ईफ़ अदीब, जो हम जैसे लोग जिनसे बहुत मोहब्बत रखते थे, उनके साथ एक नौजवान नस्ल की सेल्फी बनवाने की ख्वाहिश जो थी, उसके ज़रिए एक मेला लगा, जो कि अच्छी चीज़ थी, मुस्बत चीज़ थी। तो किताब को अहमियत दें, साथ में अदीब को जब आप दोबारा से ओपिनियन लीडर बनाएंगे, अपने कॉलम निगार तो खैर हमारे यहाँ मोहतरम है, आपका जो एंकर पर्सन, वो जो आपका ओपिनियन लीडर बन गया है, वो जो रोजाना 5 बार 1 घंटे बैठ के आपको जो अपनी दानिशवरी सुनाता है, उसको तो भाई उससे वहां से हटाएं। और ये काम जो है ना, इसको कोई किसी को करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास मीडिया हाउस है, जिसके पास हुकूमत है, वो करेगा। आप और मैं अपने तौर पे आजाना तौर पे कर सकते हैं। मरकजी धारे में चीजें तभी होंगी जब अदीब ओपिनियन लीडर दोबारा बनेगा, अदीब आपका स्टार बनेगा। अभी भी आप देखें ना, जो स्टार अदीब है, रॉयल्टी भी उन्हीं को मिलती है, फेम भी उन्हीं के पास है और रसाई भी उन्हीं की ज्यादा है। तो अदीब को लाएं मरकज में, क्योंकि वो तख्लीककार है। तख्लीक दूसरी चीज है और किताब फिर तीसरी चीज है। जब तख्लीक उसमें ढलेगी और फिर ये सफर आगे बढ़ेगा। मरकज में सूरज को रखें और बाकी चीजों को उसके गिर्द घूमने दें, लेकिन सूरज को अगर डेड सैयारा वो बन चुका है तो उसको थोड़ी सी जिंदगी देने की जरूरत है। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। आमिर भाई, इसमें एक हमारे साथ अभी अहमद सफ़ी साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो इब्ने सफ़ी साहब के साहबजादे हैं। इंशाल्लाह वो भी हमारे प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी हमें इब्ने सफ़ी साहब की किताबों के राइट्स तफवीज़ किए हैं, तो उसके ऊपर भी बात होगी। तो उनका यही सवाल है कि ज़्यादा अहम मसला क़ारीन की तादाद बढ़ाना और नई नस्ल में आदत मुतालिया बढ़ाना है। फाजिल शुरका क़ारीन की तादाद बढ़ाने के बारे में बताएं। इस हवाले से फिर आप क्या आखिरी अल्फाज कहना चाहेंगे?
देखें बिल्कुल ठीक बात है। असल बात कारीन की तादाद बढ़ाना है, और ये वही जितना हमने सारी बातें की हैं, मैंने काफ़ी बातें इससे मुंसलिक थी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ ये होता है कि लोगों ने जो पहला काम, अच्छा किताब एक 300 सफ़े की 200, 250, 400, 500, बल्कि जिस तरह बरादर करमज़ोब जैसी किताबें 1400, 1450 सफ़ात की हैं, या 600-700 सफ़ात की भी किताबें, उसके लिए आपको ज़्यादा स्टेमिना चाहिए। अच्छा, तो सबसे आसान काम है यानी अखबार पढ़ना, जिसमें जैसा मैंने कहा 1413-1400-1500 वर्ड्स का कॉलम होता है, और 200, 300, 250 वर्ड्स की खबरें होती हैं। हमारा ये होता है कि सबसे पहला काम लोगों ने जो कट करा है वो अखबार कट करा देते हैं। अपने अखराजात में कमी करनी है, 600 रुपये टोटल। कल ही मैं देख रहा था जो सारे बड़े उर्दू अखबार हैं, बड़े के सबकी ही कीमत एक जैसी ही है, तो 660 रुपये शायद महीने का बिल था उनका। जंग अखबार का था, 92 न्यूज़ का था, दुनिया एक्सप्रेस सबके, तो 650 रुपये अब हुए जाके। उससे पहले तो 500 रुपये तक कीमत था। वो खर्चा सबसे पहले कम करा दिया जाता है। मतलब मैंने नहीं देखा कोई बंदा ऐसा है जिसने कभी अखबार न पढ़ा हो, कोई और चीज़ न पढ़ी हो, और वो डायरेक्ट इकट्ठी 700 रुपये की किताब पढ़ दे। हम अपने बच्चों से तो करते हैं कि ना उन्होंने कभी अखबार पढ़ा हो, ना उन्होंने कभी बच्चों की कहानियों के रसाले पढ़े हों या कुछ पढ़ा हो, और डायरेक्ट वो इकट्ठा उनकी गार्शिया मार्केट को पढ़ लेंगे, या और कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ लेंगे, या अच्छी किताब 600-500 रुपये की किताब पढ़ लेंगे, और वो आदाब सीख लेंगे ज़िंदगी के और तमाम दूसरी चीज़ें। तो ऐसा नहीं होता। जो आपको एक आदत डालनी पड़ती है पढ़ने की, और छोटे से स्टार्ट होता है। तो मेरे ख्याल है अखबारात पढ़ने की लोग क्या कहते हैं जी अखबार तो जी, मेरे अपने जो बड़े भाई साहब हैं उन्होंने भी सबसे पहले कहा कि अखबार तो भाई मिनट पे पढ़ लेता हूँ, तो मैंने अखबार बंद करा दी। तो मैंने उनको भी मैंने यही अर्ज की जो अभी भी कर रहा हूँ, और इससे और बेशुमार मेरे खुद जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं अखबार में, तो मैंने कहा आप नेट पे पढ़ लेंगे ना, आपके बच्चे तो नेट पे अखबार नहीं पढ़ेंगे। अखबार घर में आया पड़ा होता है। बच्चों को हमने देखा है, हमारे बड़े भी ऐसा करते थे कि बच्चों को बाजू का अखबार पढ़ाया करते थे, चले जी पढ़ के सुनाओ भाई, कोई सुर्खी इसकी पढ़ सुनाओ, ये खबर ये पढ़ के सुनाओ। उससे उसकी रीडिंग भी हो जाती है उसकी, और बच्चों को थोड़ा सा शौक पैदा होता है, कहानियों को सब जाती है बच्चों को कहानियाँ। अब मेरी मिसेज मेरी एलिया है, वो अपने मेरा बेटा छोटा अब्दुल्ला जो 8 साल का है, अब उसके साथ वो बच्चों की कहानियों के जो पेजेस हैं वो अलग कर रहती हैं उस दिन। उसमें एक्सप्रेस में अखबार में बड़ा अच्छा कहानियों का पेज होता है, हमारे भी है, और हर कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो वो हफ्ते के दिन सब अखबार बच्चों के अखबार छपते हैं, तो सब अलग कर रहती है, और भी कोशिश होती है कि उसको कहानी पढ़ाई जाए, सुनाई जाए, फिर इंटरेस्ट पैदा की जाए। ये एक पूरी एक मेहनत होती है जो आपको ग्रास रूट लेवल पे करनी पड़ेगी हम सबको। कारीन की तादाद बढ़ाने का कोई जादुई नुस्खा किसी के पास नहीं है, ठीक है। एक आपको नई नस्ल को अगर ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि जो हमारी नस्ल है, हमसे 5-10 साल छोटी नस्ल है, इकबाल खुर्शीद है मेरे से तो छोटे ही है, तो 20 साल 25 साल 30 साल का जो नौजवान है, उनकी लीडरशिप में उनको एक लीडर बनाने में तो चलो हम कुछ नुस्खे बन सकते हैं कि आप बहुत अच्छी किताब लिखी जाए, कोई ऐसी दिलचस्प किताब हो। जिस तरह इब्न सफ़ी साहब ने यही कहा जाता है ना, उनके मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, उनके खैर किताबें तो तुमने सारी ही पढ़ी हैं, लेकिन उनके हवाले से काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। तो उनका था कि लोग ये कहते थे कि नहीं उर्दू पढ़ी जा रही है, उन्होंने मैं लोगों को पढ़ा के दिखाता हूँ, और उन्होंने पढ़ाई, हज़ारों लाखों लोगों ने दायरे पढ़ी। एक वो चूंकि एक डिफरेंट, बिल्कुल एक दिलचस्प, और इतनी उसमें एक कशिश थी कि लोग खींचे रहे। इस तरह की किताबें आज भी जो आती हैं तो बहुत बिकती हैं। मतलब जब जिंदगी शुरू होगी, एक नावल लिखा अबू याया ने, वो उसके मेरे ख्याल में शायद लाख से ऊपर शायद वो उसके चलेंगे, बेशुमार एडिशन बिके हैं, और भी कई किताबें बिकती हैं। मैं तो उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं तो बड़ा अच्छे लफ्जों में समझता हूँ। मैंने खुद भी पढ़े हैं निम्र अहमद के नावल, नमल भी और हालिम भी, और भी पढ़े उमर अहमद के नावल। ये नावल हजारों में बिकते हैं, इनकी चीज़ें बिकती हैं, और भी दारुल साहब की किताबें बिकती हैं, और बेशुमार राइटर्स की जो बिकती हैं चीज़ें। तो वो एक बहुत अच्छी दिलचस्पी तो ये है कि आप ऐसा मटीरियल, ऐसा लिटरेचर क्रिएट किया जाए, ऐसा मटीरियल क्रिएट किया जाए जो दिलचस्प हो, अच्छी हो, वो चीज़ें एक ये तो इसी का कार्य ये है उसमें। लेकिन वो भी उस नस्ल के होगा ना जो पढ़ रही है, जो पढ़ना जानती है, जिससे कुछ मुताला थोड़ा बहुत कर सकती है या कर रही है, उसको आप एक बहुत दिलचस्प चुभा देने वाली चीज़, अट्रैक्टिव चीज़ देते हैं, तो उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन आपने अपने बच्चों को, अपनी पूरी नस्ल को, उनको तो पढ़ने की छोटे, जिस तरह आरिफ अनीस ने कहा, बिल्कुल जबरदस्त बात, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को स्कूल से किताबें पढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे जो चंद ग्रुप्स हैं बड़े, यानी बीकन हाउस और LGS वगैरह, वहाँ पे इस तरह के हैं जो पाक वगैरह के, उनके बुक रीडर्स बहुत सारे होते हैं। मैं तो खुद की बात से भी आइडिया आया कि कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल चेंज की दायरे रकम है, और कई सारे बच्चे स्कूल चेंज हैं जो, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि इस तरह किताबें शामिल करें, आप इस मामले को आगे बढ़ाएं ये स्कूलों में। ये और ये सबसे पायदार काम है, ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे आपके अंदर
जड़ों में यानी एक तरह से सराइद कर जाती है चीजें मुताले की, बिल्कुल बच्चों में आदत पड़ने वाली, एक बड़ा काम है। लेकिन हर एक को इंडिविजुअली भी करना पड़ेगा, वो भी उनको बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी। तो और इसके साथ जो एक वो शिकल वो थी कि जिस तरह रसाई वाली बात, जिसमें आप लोगों का काम भी आ जाता है कि आप ऐप की सूरत में लोगों को बचा दें, बच्चों की कहानियां, ये अमीर की कहानी आप लोगों ने की है या इब्न सफी की कहानी है, जिस तरह ये भी एक रसाई में लोग ये आ जाए, स्क्रिप्ट अच्छा हो जाए। एक मेरा ख्याल है, आपने शुरू में कहा था उर्दू की मोहब्बत वाला, मेरा ख्याल है एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात लेकिन कह डालूं कि उर्दू की मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि थोड़ा सा जरा उर्दू को आसान होने दें, उस पे ये जो पवित्र और खालिस उर्दू का और ये जो उस चक्कर में जो है ना जो एक फितरी सफर है उसमें रुकावट रखने न डाले, उर्दू को एक अपने अंदाज में थोड़ा सा अवामी हो रही है उसे होने दें, उसमें रीजनल जबानों के लफ्ज भी आएंगे, उसमें अंग्रेजी के लफ्ज भी आएंगे, उर्दू सबको अब्जॉर्ब करके चलेगी। अब ये जो जगह जगह जाके जो हमारे कई दोस्त है सोशल मीडिया में भी ग्रुप में, मैं भी उन ग्रुपों का हिस्सा हूँ, इसमें वो बार बार ये कोशिश करते हैं जी ये लफ्ज ना लिखे तो ये लिखे तो यूं ना लिखे तो यूं, भाई ये नहीं चलेगा, जो चल रहा है उसे चलने दो, उर्दू को आसान होने दो, उर्दू को लोगों को जाने दो, पढ़ने दो, लिखने दो, उसमें ज़्यादा एतराज़ात ना करो, लहजे पे, तलफ़ुज़ पे, इन चीज़ों पे, इसके बजाय उनकी अपनी ज़बान नहीं है लेकिन वो मादरी ज़बान ना होने के बावजूद उर्दू सीख रहे हैं। मेरी उर्दू मेरी मादरी ज़बान नहीं है, मैं सराइकी बोलने वाले घर में पैदा हुआ हूँ, तो जब मैं अपना लाहौर में रहता हूँ पंजाबी बोलता हूँ, लेकिन हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों को भी उर्दू सिखाने की कोशिश करते हैं और असर मकानों के लहजे भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल फराग दिलाना रवैया उर्दू से मोहब्बत करने वालों को होना चाहिए कि इसको फैलना चाहिए, इसको फैलाओ भाई, इसको रुकावटें न डालो, इसको जितना फैसिलिटेट करो, लोगों को कहो यार लिखो लिखो, जैसी भी जुबान लिख तो ठीक हो जाएंगी, जुबानें ठीक होती रहती हैं, लोग अपने आप को ठीक कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। अंग्रेजी के लफ्ज भी आते हैं तो चलो लिखो। अभी आज हमारे इतने बड़े राइटर मुमताज मुफ्ती हैं, कुरतुल हैदर की आप तहरीर में देखें, उनमें बेतहाशा आपको अंग्रेजी के लफ्ज मिलेंगे। और मोहम्मद खालिद अख्तर तो खुद कहते थे मैं सोचता अंग्रेजी में हूँ, और वो उनका जो स्टाइल, उनके बहुत सारे मतलब वो जो बाकी वाला में वो कई जगह पे ओल्ड विजिट का उन्होंने तर्जमा किया, खुद लिखा भी उन्होंने, बूढ़ा आदमी जैसा करके, वालिद को जैसा, बहुत जगह वो महसूस होता था कि अंग्रेजी का ही कोई सलाह का तर्जमा कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक अलग किस्म की, एक डिफरेंट किस्म की नसर बन गई उनकी। और कैसे क्या शानदार जबान है, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, चाकीवाड़ा में साल और चीजों की, चलो बात और तो चली गई। तो मेरे कहने मकसद है कि क़ारीन की तादाद बढ़ानी चाहिए, जो कोई शक नहीं, ये बहुत अहम बात है, लेकिन इसके लिए कोई जादुई नुस्खा नहीं है। इसके लिए मुख्तलिफ कंपेन्स हैं, ज़ाती तौर पर मेहनत है, अपने सर्कल में मेहनत है। जिस तरह इकबाल ने कहा कि कुछ काम है जो बिल्कुल ठीक बात है कि अदीब को मरकजी हैसियत जब तक नहीं देंगे, उससे रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो उसकी क्या बेचारे की वैल्यू होगी। और वो इनके ज़ाहिर हमारे आपके इख्तियार में तो नहीं है, मीडिया हाउसेज हैं और बहुत से लोगों का रोल है, लेकिन जो जो हमारा रोल है जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कंपेन कम अज़ कम हम बना सकते हैं, कंपेनिंग कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले शुरू में कहा कि लर्निंग और अनलर्निंग की बातों में हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में ट्रेंड्स डालने की बात कर सकते हैं, किताबों को प्रमोट करने के हवाले से हम कैंपेन चला सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं भाई किताबें गिफ्ट करो, किताबें लो, किताबें खरीदो, एक अपने ऊपर पाबंदी डालो कि हर महीने में एक बंदा जो 40,000 50,000 कमा रहा है तो वो 500 या 1000 रुपये जरूर किताब पे खर्च करे। ठीक है, कम आमदनी वालों को मैं रियायत देता हूँ कि वो जो 2 महीने में कर ले, लेकिन करें सही, कुछ किताब खरीदे। और सस्ती किताबें होती हैं, बहुत सारी किताबें, बिल्कुल ये नहीं है किताबें महंगी, इतनी महंगी किताबें नहीं है, 50% सेल पे किताबें मिल रही होती हैं, 200 250 में, 300 में, 400 में किताबें मिल जाती है, कई किताबें मिल जाती हैं। किताबें लें, खरीदें, एक बार खुशी देती, बस दूसरी किताब लिखो, इसकी कीमत भी नहीं है। तो वो ये जिनके जो नावल इनका जो अभी हिंदी में भी छपा है, तो ये एक इतनी किताब, जिसने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए किताब लिखी, अब राइटर को एडिशन उसके निकलने चाहिए, कई एडिशन निकलने चाहिए, एक एडिशन निकलना क्या यानी मतलब जाती है ना, अब होना तो ये चाहिए कि हजारों में कम से कम 8-10 हज़ार किताब निकले, तो फायदा भी हो, लिखने की मेहनत की है लोगों ने। तो ये सब चीजें हमें करनी होंगी, जैसे आरिफ साहब ने बात की और इकबाल ने बात की, ये सारी बातें कुछ हमने जो की, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप लोग ऐसा कर सके इस प्रोग्राम को, अगर ये रिकॉर्ड कहीं हो रहा है, अगर इसे किसी समरी बना सके तो वो जरूर बनाए, ताकि उन पॉइंट्स को थोड़ा सा फैलाया जाए, सर्कुलेट किया जाए। ये इस तरह की एक्टिविटी को भी हमें ज्यादा मुफीद और ज्यादा वो बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करके इसके क्लिप्स भी बनाएंगे और पूरा भी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद होगा। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि हर सतह पर काम करने की जरूरत है। हमने जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया, और जब हम पिछले कराची और लाहौर बुक्स एक्सपो में गए तो मतलब सरप्राइजिंगली हम सिर्फ एक ही हमारा स्टॉल था जो कि डिजिटल किताबों की बात कर रहा था, और कोई भी ये बात नहीं कर रहा था। तो अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें पजीराई मिलेगी दुनिया भर से, और आप लोग भी हमारे साथ हैं। और
इनिशियली हमें थोड़ी सपोर्ट मिली दुनिया भर के पढ़ने वालों से, तो इंशाल्लाह हमारा मिशन यही है कि हम उर्दू अदब का इसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे अदीब ऑनलाइन के जरिए से, कि जिसपे जैसे इकबाल साहब ने कहा कि अदीब का भी बराबर उसमें हिस्सा हो, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं किताब से रिलेटेड वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके जुड़े, और ये चीज ओवरऑल जो है साथ मिलके सब तरक्की करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आरिफ हनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर खाकवानी साहब। इंशाल्लाह इस गुफ्तगू से काफ़ी कुछ हमारे क़ारीन ने भी सीखा होगा, और मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आप लोगों का एक दफ़ा फिर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नाजरीन आपसे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया।